संग में किसी डाल छी तक पोथी पर किस दक्षिणा अर्पण करम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सीदशदाधार पृथिवीत्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका विधिम। ओम भूर्भुवस्वः। पोथी नारायणाय नमः। पंडित जी अपने आरती प्रज्वलित करो। अब हम सब अहिना ठार भक आरती करम और आरती के बाद हम सब अपन अपन स्थान में बैसब। अहिना ठार हो पंडित जी आरती के थाली हमरा सबके दर रहल छथि प्रज्वलित क क। ओम अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ठीक है आधा आदमी ऐ साइड चली आओ। आधा 3 जोड़ा वही का 4 जोड़ा ई का काल काली हम संकेत देने रही जे चालू आरती में एम्हर सोमहर प्रयास नहीं करब किया कि पाछा भी भक्त लोगन बैस का आरती के दर्शन करे छथिन मर्यादा जरूरी छै। और दोसर में जे भी हम कार्यक्रम एठाम कर रहल छी ओ कैमरा के माध्यम से कैद भ के डायरेक्ट लाइव प्रसारण कर रहल छथो। एठाम जे भी चल रहल छै ओ बाहर दुनिया में प्रसारित भ रहल छै। ओई चैनल के नाम छै देवी भव्या जी मैथिलानी। यूट्यूब पर जाकर सर्च करबै त जखन जे गांव में बैसल लोग छियो हो एठाम देख सकै छी। कि राकेश जी लाइव चालू है? हाँ लाइव चालू है। अहाँ घर बैसल भी जहाँ छियो देख सकै छी। पर सर्च कर के देवी भव्या जी मैथिलानी ताओ आरती प्रज्वलित करी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। भागवत भगवान की। आओ आरती के दर्शन करें। श्रीमद् भागवत भगवान की गे आरती। हेलो 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 तारती। श्री भागवत भगवान की गे आरती। हेलो पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ये हरि गाने हरि नाम ये हरि नाम ये हरि गाने हरि नाम ये हरि नाम। प्रभु महिमा की गया आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। राधे ये शांति गीत पावन पुनि पापा को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापा को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि पापा को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी
दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। राधा रमन के आरती पापियों को पासे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। हरि बोल, हरि बोल। ये मधुर बंद को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ये घनश्याम ये मीरा के नटवर श्याम ये, मीरा के नटवर श्याम ये, भक्तों के जीवन प्राण ये, भक्तों के जीवन प्राण ये। श्री राधा कृष्ण की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम राम संत महर्याद अभम भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव भगवत्स देव विज्ञानम् त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। हरि बोल हरि राधे राधे बोल हरि बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण गोविंद हरे राधे नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम यानि गानि जपानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पंडित जी सब के बदले अपने ही हाथ से आरती दी भगवान के, और पहला आरती दीदी के दियों, दीदी पहला आरती लेथिन, ओई के बाद दीदी के पहला आरती दियों, और पहला आरती के बाद फिर सब गोटा के आरती दियों, और सब गोटा
आओ आओ हम सब गोटा हाथ में पुष्प लगा मंत्र पुष्पांजलि करी। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वाद संबाहुव्यामति संदततेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपन हाथक पुष्प भागवत जी के चरण में अर्पण कर दिया और ओई के बाद सुखासन लक प्रणाम कर पोथी के अपन सुखासन लक अपन स्थान पर बैस रही। प्रयास करी कथा के दौरान एक आसन विशेष अनुकूल प्रतिकूल भेला के बाद ही हम सब आसन के छोड़ब अपन हाथक पुष्प अर्पण करी। अर्पण केला के बाद अपन अपन स्थान पर बैस रही जहां जिनकर स्थान उचित है अपन स्थान पर बैस रही और उसके बाद एगो दुगो जयकारा करी। एकटा सूचना सुनी। एकटा बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी सुंदरकांड में रखलखन सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तीन कर होई वैगेही नास। तुलसीदास जी महाराज कहे छथिन जे तीन गो के सख्त रह के चाहिए, मंत्री के, वैद्य के और गुरु के। ये तीन गो के बिल्कुल सख्त रहबाक चाहिए। मंत्री यदि राजा के हिसाब से मंत्रणा देवा लगल विचार देवा लगल के राज्य के नष्ट हो जाई छै। डॉक्टर यदि पेशेंट के हिसाब से रोगी के हिसाब से जे कहथिन हम नमकीन नहीं खाब करवा दवाई नहीं खाब ओई हिसाब से दवाई देवा लगल त रोगी के नाश छै। और गुरु यदि शिष्य के हित के लेल गुरु शिष्य के जे मन भेल से गुरु आदेश करथिन ठीक छै अहाँ करू तो इस शिष्य के नाश छै। और तो कहवा करते जे ब्राह्मण के एहि शास्त्र में सर्वोच्च मानल गेल छै, लेकिन तथापि समस्त ग्रामवासी सब एठाम हमरा सबके बैसाक जे ई सम्मान दै छी त ई हमर दायित्व बनैया तीन प्रकार से समझाबी। ई और हमरा सबके अधिकार भी भेटल है। स्कूल में टीचर के, घर में माता पिता के और समाज में ब्राह्मण के तीन को अधिकार। पहले प्रेम से समझाव के ओकरा, फिर डांट के ओकरा, और ये दोनों से नहीं समझे त ताड़न क भी उनका समझावे कि उनकर जिंदगी में जैना उनकर कल्याण होई, ये अधिकार है। त सबसे पहले हम समस्त ग्रामवासी के सूचित करी जे ई समस्त ग्रामवासी के आयोजन है त एठाम समस्त ग्रामवासी के स्वागत है। एकटा सोच उदाहरण दी किया कि हम सब दीदी के कथा सुना त हमर ई दायित्व इच्छित नहीं है जे हम बात कही, लेकिन सूचना अत्यंत जरूरी है। जेना कोनो हमर सबके दू चक्री वाहन है, दू चक्का वाला गाड़ी, चार चक्का वाला गाड़ी, ओ यदि खराब भ जाय छै, पंचर भ जाय छै त हम सब ओकरा ठेल के गैरेज के पास ल जाय छी, ओकरा बनबाबै छी, ओकरा गैरेज के पास जा पड़िया। तेते जी हमर शरीर ऐसे बिगड़ गेले, जंग लागल, नाना प्रकार के दोष है, हमर दूषित भ गेले शरीर। त शरीर के ठीक करय के कत जा पड़त, ओइ सत्संग के सिवा ए दुनिया में कोनो उपाय नहीं छै। सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मद अंधकार नासं विधाय हितदो दयते विवेकः। तहिना सत्संग सबर का दुनिया में किसी भी चीज नहीं छै। बड़ा सौभाग्यशाली छी एठाम अदृश्य रूप से सब देवता सब ऋषिगण महात्मा सब तीर्थ सब नदी सब एठाम आब के अदृश्य रूप में व्याप्त छथिन। हमरा पास सामर्थ्य नहीं जे एठाम दर्शन करी। ई शब्द हमर नहीं, ई शब्द भागवत जी के छनि। आउ विशेष समय नहीं ले, हम दीदी भव्या जी मिथिलानी से आग्रह करै छियनि जे आजुक जे कथा है, सुंदर कथा है, ओ हमरा सब के अतिक सरल शब्द में कही, क्या कि संस्कृत के पाठ ओठाम भय रहल छै, श्लोक बाजक गेल एठाम हम छी है त अपने सरल और देसी भाषा में अपने कथा सुनबियो जे गांव में जो बूढ़ बूढ़ माय बहिन सब छथिन हुनको सबके समझ में अबै, और जे पढ़ल लिखल छथिन हुनको सबके समझ में अबै। आग्रह करैत जयकारा करैत हम सब
दीदी सजूड़ी श्री भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की जय। जय जय श्री राधे। आओ सब गुण के स्वागत अभिवादन। आओ दीदी सजूड़ी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आवाज कम करै छियै तो हमर आवाज नहीं बुझाई छै, ज्यादा करै छियै तो सीटी मारि रहल है। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्रुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
राधे माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। राधे स्वामी मैं राधे जो की दास जन्म दीजियो इसी मिथिला धाम को बास। लीति सदा सुदीने के सहज दया के धाम जन से जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से कहो रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की राधा सरकार की। अति सुंदर से माइक रखे तो आई संपूर्ण भागवत कह देबे टाइम नहीं लगते। आओ अपन मन लगा को हमरा साथ भगवान श्री हरि के चरण में संकीर्तन करी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल ताली बजा राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद
गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से को राधा रानी सरकार की आई श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस और अपने सब के बहुत स्वागत जे कथा श्रवण के लिए नो तो सबसे पहले ई जाने कि श्रीमद् भागवत कहे के कहै छै कनी आवाज के बेसी को दियो श्री अर्थात लक्ष्मी जी के नाम से श्री मधु बाजू जो बाजी तो ई सिटी मारी श्री अर्थात लक्ष्मी मद मतलब नशा कथी के भगवान प्रेमक नशा भगवान के पावक नशा भगवान के चाह नशा मद के मतलब नशा होय छै आब एहन नै सोचबे कियो गोटा जे पी क उल्टल रहै छथिन हुनका नशा एहि में बिल्कुल निषिद्ध कयल गेल छै पिनाइ जे कियो गोटा पीबै छथिन त हमर कह के एके गो तात्पर्य जे पिए के त किया ने भगवान सँ स्नेह के पीबू एहन नै जे पिया वाला सब छथिन रात पीलन भोरे नशा उतरी और हमहु सब पिए छी एहन नै छै नै पिए छी लेकिन एहन पीनो आइ से 10 साल पहले जे ओकर नशा आइ तक उतर नहीं पाया और लागे कि ई संगे जात कभी नहीं उतरत तो ओ नशा सब गोटे पीबू भगवान से स्नेह करू प्रेम करू श्रीमद् भागवत भ स भक्ति ग स ज्ञान व स वैराग्य और त स त्याग भक्ति सब गोटे कहते हैं सब हम सब भक्ति करते हैं भक्ति ओ नहीं मनना रंगाए लोग के आंतरिक जे छै वो अब तक रंगा और चंदन लगा लेना भस्म कर लेना कमंडल ले लेना वैराग्य के मतलब एक तरह से दिखावा लेकिन भक्ति जे छै ओ दिखावा नहीं जेकरा अंदर भक्ति छै भगवान के प्रति ओ कखनो दिखाएत और जेकरा पास नहीं छै ओ बेर झोली लगे मर करत
जे देखो हम सबसे बराबर आई प्रेम जी के ऊपर गोटे करे छै वो ई बतवा के छै जे हम फलना से प्रेम करै छी दुनिया के आप भी पता चल जाय छै जी प्रेम छै लेकिन हम बेर बेर कहबै जे फलना आदमी से बहुत स्नेह करै छी फलना आदमी से बहुत प्रेम करै छी ओ प्रेम वो देखावा त मनना रंगाई रंगाई जोगी कपड़ा कपड़ा रंगला से भक्ति नहीं मन के भगवान से स्नेह करबै वो अपने आप जले सबसे पहले अगर केकरो अंदर भक्ति छै त पहिल बात अपना अंदर नम्रता है ओ ककरो स्नेह पूर्वक बात करते नम्र रहते और जहां उदंड छी आम के गाछ के देखबै जखन मजर अथवा फल लाग जाय छै तो झुक जाय छै तहिना जे प्रेम से परिपूर्ण भ जाय छै ओ झुक जेतै ना कि उदंड रहतै त भक्ति जे छै ओ अलग छै ओकरा अहाँ के बतावा नहीं करू जे हम भगवान से स्नेह करै छी या हम भगवान से भक्ति करै छी और इहो बात ई कखनो मन में नहीं हुआ जे हम भगवान से भक्ति करै छी भगवान अहाँ से भक्ति करवा रहल छै ई अहाँ के चयन केले ओ भक्ति भगवान किनको अगर क्यों भगवान के नाम लो रहल छै अथवा भक्ति कर रहल छै पूजा पाठ कर रहल छै ओ नहीं कर रहल छै भगवान अहाँ से करवा रहल छै एक लोटा जल लगा चल गेलै 10 घंटा पूजा पाठ करनाइ ओ भक्ति तब भक्ति ककरो से स्नेह कैला कि भगवान कहने छै जे आत्मा में ही परमात्मा के वास है तो जो आत्मा में परमात्मा के वास है तो प्रत्येक जीव में परमात्मा पायल जाय छै क्योंकि प्रत्येक जीव में आत्मा अगर अहाँ प्रत्येक जीव से बिना स्वार्थ के स्नेह करै ओकरा कष्ट में दुखी और ओकरा सुख में सुखी भ रहल छै ओ भक्ति छै अगर केओ भूखल छै ओकरा भोजन करा रहल छै ओ भक्ति छै केओ कोनो कार्यवश परेशान छै ओइ के अहाँ सहायता कर रहल छियै ओ भक्ति छै भगवान कखनो नहीं जहां हमरा जल्दी हमरा भोग लगाओ हमरा पूजा करो कतौ नहीं दोसर से ज्ञान और भक्ति जेकरा अंदर आबै छै ओकरा आप रूपी ज्ञान आबै छै ज्ञान ओकरा अर्जित करय के जरूरत नहीं छै केहन जे एको अक्षर नहीं पढ़ने छै एको दिन स्कूल के मुंह नहीं देखने छै लेकिन ओकरा सबके ज्ञान इंजीनियर लोग को बैसल छै ओकरा ओ मूर्ख छै ओ श्रेष्ठ के छै ओ मूर्ख जे कहियो स्कूल नहीं गेलै ओ जकरा अंदर भगवान की कृपा है भक्ति है तो आप भी ज्ञानी ओकरा कहो त्याग वो वैराग्य जे छै ई नहीं छै वैराग्य जहां कमंडल लियो और मन में चल जाए आ सब कुछ छोड़ दियो वैराग्य के मतलब ई छै आही संसार में नहीं अहाँ प्रभु से स्नेह कि जीवन जे मिलल है वो भक्ति करब भगवान से क्योंकि मानव रूपी जीवन 84 लाख योनि के बाद एक बार मनुष्य योनि भेटै छै और ई मनुष्य योनि के भी अपना संस्कार लेकिन अखन कहना वैराग्य के मतलब नहीं जे अहाँ परिवार के छोड़ दियो अपन संतान के छोड़ दियो अपन पत्नी के छोड़ दियो सब के रहत में वैराग्य के तरह जीव जे अपना सबके अंदर नहीं कभी केना नहीं कनी कनी धंधा उलझै छै कनी कनी बात बा परिवार में अगर कई बात से अहाँ विमुख हो जाए छोड़ देबै जे हमरा ना वो दूध लेना ना दूध दे हमरा कोनो मतलब नहीं अहाँ की करब कतको धन आबि गेलै ने धन आवा के खुशी ने धन जा के खुशी अगर ई मन में भाव आबि जाए वह वैराग्य छै आज 56 प्रकार के मिल गेल तैयो खुशी आ नहीं आयल नून रोटी के आगू में तो ओहो प्रसाद समझ के भोजन करियो ओ वैराग्य छै
आई कपड़ा तो 10 रंग के पहिरिए सेट लगा कर नहीं आई तो ओहो में खुशी ओ वैराग छै कोनो चीज के लिए मन में कष्ट हो जाए के मतलब अहाँ ओइ से विमुख नहीं भ पेलिए ओइ चीज के छोड़िए भगवान से स्नेह लगल त्याग सब चीज के छोड़िए आई धरातल पर जन्म ले तो निश्चित जे विवाह है बच्चा है लेकिन तखने तक स्नेह उई के बाद कोनो स्नेह नहीं रख कहबे जे अहाँ आबि कऽ जजुआर गांव से और हमरा सब बैरागी बना रहल छी एहन कोनो बात नहीं छै बच्चा के जन्म देलिए या पाललिए या पोसलिए ओकरा हमर कर्म है ओकरा जन्म देनाइ ओकरा पालनाइ पोसनाइ ओकरा मार्गदर्शन केनाइ लेकिन जीवन भर ओतबे पर लागि गेनाइ जो जन्म लेलकै तो ओकर पढ़ाई लिखाई बच्चा अब पढ़ लेलकै तो विवाह कऽ देनाइ तै के बाद पोता पोती के भी खेलेनाइ एही में जीवन कटि जाय और कटि जाइया और अपना सब किछ त्याग सब दिन मोह धेने ही रही ओ मोह के त्याग इस संसार में क्यों ककरो नहीं छै ने ओ बेटा ने पुतोह ने पति ने पत्नी ओ बेटियों नहीं केवल अकेले आयल छी अकेले जाके अछि त अही के लेल ई नहीं जे आइए कथा भऽ रहल छै तो आई एरिया में कोनो क्षेत्र में कथा हेतै त अहाँ के अंदर में ई भावना होबाक चाही जे हमरा कथा श्रवण करब अपना लेल टाइम निकालू अपना लेल जाओ ई नहीं जाखन गहूम काटा के बेर छै बाद में मूंग रोपा के दिन भ जेते मूंग रोपाई नहीं छै मूंग बाग होय छै फिर मूंग तोड़ा के अथी हो जेते फिर धान रोपा के समय हो जेते टाइम कतो अखन सब गोटे गहूम समटा पर लागल एहन त नहीं छै जे सिरसी गांव में अतबे लोग छथिन मैया अखन 7 दिन छी अपने देह छू के प्रणाम नहीं करियो 7 दिन हम प्रेम से गो राधा रानी सरकार की ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है अहंकार सीट गए निद्रा के अहंकार सीट गए निद्रा के श्वासा ये रफ्तार बतला रही है श्वासा ये रफ्तार बतला रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है
बचपन का टेंशन सबसे पहले देखा बचपन का टेंशन सबसे पहले देखा बचपन का टेंशन सबसे पहले देखा बचपन का टेंशन नीला बात में फिर जमाने का टेंशन नीला बात में फिर जमाने का टेंशन और बुढ़ापा से आगे बढ़ी जा रही है बुढ़ापा से आगे बढ़ी जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है पटरी पे ये दौड़ते रात पटरी पे ये दौड़ते मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती ये रास्ते ये सब कैसे ये रास्ते ये सब कैसे दिखला रहे हैं रास्ते ये सब कैसे दिखला रहे हैं उतरने को मंजिल करीब आ रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है उतरने को मंजिल करीब आ रही है उतरने को मंजिल बांके बिहारी लाल जय हम जे कहै छी से समझ में आबि रहल अछि ने और कतेक लोग श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर नहीं भगवत गीता जे छै माइको भी टेटा कनी अपने कनी आगू को बैसियो क्यों गोटा एथिन तो ओते यहाँ राधे राधे जय श्री राधे तो श्रीमद् भागवत के मतलब तो समझ लीजिए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक कते 18,000 श्लोक छे और स्कंद 12 और अध्याय 335 अखन कहै छलौ जे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर की छे। भगवत गीता जे
वो भगवान अर्जुन के सुना रहे छथिन, जेमे केवल 700 श्लोक छै और जे अपना सब सुन रहल छी ओइ में 18,000 श्लोक छै जे व्यास जी के द्वारा लिखित छै। अइ महापुराण के व्यास जी लिखने छथिन। अइ के बाद सबसे पहले कि भागवत सुनला से की होइ छै, भगवान कृष्ण अपना वाणी में लिखने छथिन जे मनुष्य प्रतिदिन अइ भागवत पुराण के पाठ करत ओकर एक एक उच्चारण के जेना कपिला गौदान करऽ के फल मिलै छै, ओ केवल एक एक उच्चारण करते ओ कपिला गौदान करऽ के फल मिलतै। तो कतेक आदमी के पास मतलब घर में श्रीमद् भागवत अछि, अपने हाथ खड़ा कर सकै छी। बच्चों सब हाथ खड़ा कऽ लेलखिन हैं, 3-4 गो, बाकी सब इंतजार करै छथिन जे भगवान स्वयं आबि कऽ हमरा घर में रखथिन। कि कहलखिन है जे मनुष्य प्रतिदिन पाठ करत और जते दिन तक ये भागवत शास्त्र घर में रहते ओते दिन तक ओकर पितर यानी कि हुनकर पूर्वज दूध घी मधु अथवा और मीठा जल के पान करते। अगर भागवत शास्त्र केवल घर में राखल छै तब तक सोचियो जी राख के ते फल छै। और एक उच्चारण जरूरी नहीं छै जे संस्कृते पढ़ो, जेहे आवे जेहे हिंदी तो आवे है हिंदी पढ़ियो, तो एक उच्चारण मात्र सो कपिला ज्ञान करो के फल मिलै छै। एहि के बाद जे नित्य दिन हमर कथा सुनैया और जे नित्य दिन हमर कथा कहैया ओई मनुष्य के कखनो हम परित्याग नहीं करै छी। ई के कह रहल छथिन? भगवान कृष्ण कह रहल छथिन जे मनुष्य प्रतिदिन हमर कथा कहत अथवा सुनत ओकर कखनो हम परित्याग नहीं करै छियै। और अखन सब गोटा कथा श्रवण करऽ के लिए दूर दूर से आयल है। और भागवत शास्त्र में एहन छै जे जते डेंग चल को कथा श्रवण करऽ के लिए लेबै ओते अश्वमेध यज्ञ करऽ के फल प्राप्त है। तो सोचियो जे अश्वमेध यज्ञ के केने रहथिन, श्री राम जी केने रहथिन, कतेक मुश्किल होइ छै। और अपना घर से केवल कथा श्रवण करऽ के लेल त आबि रहल छी, तो ओते अश्वमेध जते डेंग चललिया ओते अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त है। अतः हमरा से ज्यादा कथा नीचे होइ छै। प्रेम से कहू राधा रानी सरकार की। हाथ उठावा में कोनो दिक्कत, जहाँ हाथ नहीं उठबे छी त्या मन एकाग्र नहीं होइए। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत जी में सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद, भगवान सत्य स्वरूप छथिन, भगवान चित्त स्वरूप छथिन, भगवान आनंद स्वरूप छथिन। जत्ता सच्चाई छे ओत्ता भगवान छथिन। अगर एहन मानल जाओ जे भगवान जत्ता सत्य रहते ओत्ते भगवान रहथिन, तो आई कलयुग में एहन कतौ नहीं छे जत्ता झूठ के वास नहीं छे। हर जगह हर छोट छोट शब्द पर लोग सब झूठ बाजी छे। अगर मंगल दिन दही लावल चल जाए क्यों तो घरक लक्ष्मी चल जेते तेला रहत में कहे छथिन नहीं है जे कहीं लक्ष्मी नहीं चल जाए तब तो झूठ बजलखिन।
अगर किनको बेटा बाहर से आबि रहल छै केओ पूछ लेलक त कहीं डाइन नहीं को दिया ओहू ठाम झूठ बजै छथिन नहीं पता बातें नहीं हुई है नहीं करै छी मतलब जता जरूरत नहीं छै ओतो झूठ बाजै छै और ई कलयुग में अगर झूठ छै ओता ही कलयुग के वास अगर लोग चाहे जे हम द्वापर और त्रेता और सतयुग के जना जीवी तो ओता झूठ नहीं बाजू ओता मिद्रा पान नहीं करू तब भगवान सत्य स्वरूप छै भगवान आनंद स्वरूप छै क्यों एहन छै जे कहै जे जीवन के कोनो वस्तु से आनंद मिल जाइत होय किछु एहन नहीं छै जे परिपूर्ण हो जकरा पहला से लोग तृप्त भ जाए जे आई के बाद फिर किछु के इच्छा नहीं अगर पहले फूसक घर रहे तहू में लोग के ईटा वाला घर खपरा वाला घर के आंतरिक इच्छा रहे जे होई ओई के बाद जब खपरा वाला भ गेले तो छत वाला भ जैता छत वाला भ जैते तो महल भ जैता और महल भ गेले तो बंगला भ जैता एहन आंतरिक इच्छा होई छै मनुष्य और ओ कखनो खुश नहीं भ पाबै छै आई एकटा हार भेला त काल दोसर हार चाहिए झुमका चाहिए अनेको अनेक प्रकार के गहना चाहिए लोग कखनो खुश नहीं होइ छै आई ई गहना भ गेल त आई ओ भ गेल आई ई कपड़ा भ गेल त काल ओ कपड़ा चाहिए अनेको अनेक प्रकार के लोग के इच्छा होइ छै जे कखनो पूर्ण नहीं होइ छै अहाँ चाहियो को खुश नहीं भ सकै छी लेकिन एगो परमात्मा के शरण एहन छै जिनका शरण में गेला के बाद ई सब अहाँ के फीका लागल कोनो महत्व नहीं रह जाए ना गहना चाहिए नहीं कपड़ा चाहिए नहीं किनको से स्नेह चाहिए के इज्जत दैया के अपमान कह रहल है अथवा कोनो प्रकार के किछु चाहे का भी अहाँ के नहीं छै अगर ओई भगवान में आनंद आबि रहल है ओही ठाम भगवान छै भगवान 3 प्रकार के ताप के नाश करै छथिन और 3 प्रकार के पाप के नाश करै छथिन त पाप 3 प्रकार के कोन-कोन छै मानसिक और कर्म और वाचन अगर हम मन में ककरो प्रति गंदा सोच रहल छी और ई सोचै छी अपना सब जे मन में सोचलिए ने अरे फल्ला के बेटा मर जाए मरले ने मन में सोचलिए ने लेकिन अहाँ सोचलिए ओहो रूपी पाप भेल अगर अहाँ समक्ष देखे छी ककरो और ई सोचे छी जे ई चीज हमरा रहता ई धन हमरा रहता तो अहाँ कहै छी जे हम सोचबे के लिए ने मानलिए ने के लिए ने तो ओ मानसिक रूपी पाप छै अगर अहाँ के वाणी से ककरो कष्ट भ रहल छै कतेक लोग कहै छथिन ई झारल कह दै छी हम मुँहे पर जे हेतै से देखल तो अहाँ के झारल कहला से ओई हृदय में जे परमात्मा छै ओई परमात्मा के कष्ट भेलै ओहो एक प्रकार के पाप छै अहाँ एहन झारल नहीं कहियो जे लोग के कष्ट हो और एगो करै छी से कर्म रूपी ओहो पाप छै ई तीनों पाप के भगवान के शरण में गेला के बाद भगवान क्षमा कर दै छथिन नाश कर दै छथिन और कतेक लोग अपना खास कर अपना मिथिलांचल में एगो बड़ी अथी छै जे अरे अनजान में भेले ने अनजान सुनजान महाकल्याण भीष्म पितामह अनजाने में केने रहते लेकिन बाण के सैया पर सुता पड़ल अनजान में जान कने के नहीं रहते अहाँ अनजान रूपी भी कोनो पाप करे छी तो अहाँ के भोगब ई नहीं सोचियो जे नहीं भोगब पड़त ई अहाँ भगवान के शरण में जेबै और भगवान जो चाहथिन तो वो क्षमा कर सकै छै लेकिन अगर नहीं तो अहाँ के पाप भोगब पड़त आई लोग कोनो प्रकार तीनों पाप में से कोनो पाप नहीं होबाक चाहिए लोग सोचे छी जे की हेतै कत्ता छै या
कष्ट जे हुई यहाँ से ये पाप हो रहल छै। ई जतेक कष्ट छै, केओ बीमार रहै छथिन, केओ अपना परिवार से दुखी छथिन या कोनो प्रकार से कष्ट वो अहाँ पाप हो रहल छै। और जब तक हरि की इच्छा नहीं हेतन, जब तक प्रभु वही पाप के क्षमा नहीं करता और जब तक अहाँ भोग नहीं ले तब तक वो कष्ट दूर नहीं होगा। तब भगवान तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप के नाश करे छथिन। एहि ले भगवान कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहल छी। और सबसे पहले कोनो कथा सुनने से पहले बतायल जाय छै कि क्या कि ई जे कलयुग छै, एहि कलयुग में अति स्वार्थ लाग करे सकते, बिना स्वार्थ के क्यों नहीं किछ चाहे छै। आई कथा श्रवण करो ले एलिया, अंततः किछ ने किछ मन में स्वार्थ, जेना जब तक जन्म ही नहीं जे की कथा के सुनल के ऐसा की फल मिलले तब तक आनंद नहीं है। मुझे दास बना कर रख लेना है, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। जाना तेरा, तेरे द्वार पे जाना तेरा, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना।
तारा, तूने अधम से अधम तारा है, तूने अधम से अधम को तारा है, तूने अधम से अधम तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा। मुझे पापी जान के रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे पापी जान के रख लेना, मुझे पापी जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, हे राम तू अपने चरणों में, हे राम तू अपने चरणों में। प्रेम से को राधा रानी सरकार की जय। एक समय के बाद छे जखन सर्वोत्तम लोक समझ श्री नारद जी अत पृथ्वी लोक पड़े लिखिन तो हर जगह लिखिन और तय समय में कलयुग के आगमन भ चुकल छै। अपना सबके जे स्थिति ओइमे अपन सबके कोनो दोष नहीं छै, ओइमे केवल मात्र कलयुग के दोष छै। ओ अपन प्रभाव डालने छै और अपना सब ओकर शिकार बन चुकल छै। तो जखन सर्वोत्तम लोक समझ कर नारद जी एतऽ एलखिन, हर जगह देखलखिन तो देखलखिन कि स्त्री और पुरुष में कलह मचल छै, छोट छोट बात पर विवाद भ रहल छै। और एतबे नहीं, पवित्रता चलि गेलै। जहिया से कलयुग एलै, एगो ब्राह्मण के घर में जे संस्कार अखन देखल जाय छै, वो ई संस्कार नहीं रहे ब्राह्मण के संस्कार जे रहे ओकर वर्णन केनाइ भी कम पड़ जेते, जते वर्णन हम कऽ सकै छी। और आइ के संस्कार 5 लाख रुपया लगा कर कम से कम नॉर्मल खर्च बता रहा छी अहाँ सबके, लोग अपन पुत्र के जनेऊ करे छै और ओई जनेऊ के महत्व वो संतान नहीं समझे छै। ने ओ गायत्री मंत्र के पाठ करे छै, ने सूर्य के अर्घ्य दै छै और ओई जनेऊ के पहिर के मदिरा पान करे छै, मांस आदि खाय छै, जे कि ब्राह्मण में कखनो ई निषेध नहीं। तो अपना सब कहबे जे मिथिलांचल में सब दिन से चलि एलियै, मिथिलांचल में भगवती के बलि चढ़ै छै, एहन मान्यता छै। बहुत जगह बक्सा देल गेलै, एकर सच्चाई कते तक छै वो अभी तक हम नहीं जान पेलहुँ। जाके बलि किया पड़ै छन या फिर एकर आगे पीछे की रहस्य छै, लेकिन अतिक जानै छी जखन ई मिथिला में भूखमरी भ गेल, खाय के लेल अन्न लोक तरसैत रहे, तखन जनक राजा ई आदेश देलखिन कि जाओ, जब अन्न उपज नहीं रहा है, पूरा जमीन उस्सर हो गई, अन्न धरती दो नहीं रहा छथिन, धरती माता नाराज छथिन, ऊपर से इंद्रदेव जल नहीं बरसा रहा छथिन, पूरा रौदी छल छै। तखन एके गो उपाय कि तालाब में जे माछ अछि, वो माछ के पकड़ के अपन जीवन बचाओ। और आई अपना सब जे जीवित छी ओही कारण बस जीवित छी, तैं लोक एहि माछ के मिथिला में ज्यादा महत्व दऽ रहल छै। लेकिन इहो कहने रहते जनक जे कहियो अगर अहाँ के पेट भरि जा रहा है तै के बाद वो माछ के नहीं मारी, लेकिन अखन जे स्थिति है सब गोटे स्वाद के लिए जीव के मारि रहल छै।
जखन परीक्षित पूछे छथिन जे हाँ कलयुग जगह मांगे छे तो परीक्षित या और ऐसा में कलयुग के बाद से तखन अखन कहनो है जे कलयुग के जे प्रभाव के कारण अपना सबके बुद्धि जे अछि से भ्रष्ट हो चुकल अछि। तो नारद जी सर्वोत्तम लोग समझ के जखन एलखिन तो देखलखिन कि ई कोन स्थिति भेल छै, घर वाला और घरवाली में स्नेह नहीं, स्त्री के राज चल रहल छै, साला सलाहकार बनल छै और ई निश्चित ई उचित छै कि अंचित बाजि रहल छै या अंचित देखलखिन नारद जी। अखन कलयुग में स्त्री के राज छै कि नहीं छै, बिना साला से पूछने कोनो काज होय छै, जँ अहाँ बिना पूछने कहब तो घर में विवाद हेबे करे, छोट छोट कारणवश विवाद भ रहल छै। एहि सब के देखै जते तीर्थ छै भारतवर्ष में ओ सब तीर्थ घुमला के बाद नारद जी यमुना के तट पर पहुंचलखिन। ओतक कनिक उनका शांति भेटल, लेकिन देखलखिन कि जे भक्ति और हुनकर पुत्र छथिन ज्ञान और वैराग्य, देखे छथिन नारद जी दूर में एगो युवती अपना गोद में दूगो बूढ़ आदमी के कोरा में सुतेने छै और ओ जोर जोर से बूढ़ आदमी जे छै से सांस ल रहल छै। जखने नारद जी के देखलकै तो कहलकै महाराज जी तनिक देर रुकू और हमर जे एक कष्ट है वो अहाँ दूर करू। नारद जी सबसे पहले प्रश्न करै छथिन जे अहाँ के छी और अहाँ के साथ ई सुंदर सुंदर कमल नयन वाली स्त्री सब अछि जे पंखा झल रहल ओ के छै, और ई दोनों बुजुर्ग जे अहाँ के गोद में बैठल छै ओ के छै। देखियो हम मैथिली भाषा में अइला कह रहल छी जे समझ में आवे अहाँ सब के, जो अहाँ सब के हिंदी में मन है तो हम हिंदी में कथा करू। अच्छा पहले वोटे गिरवा ले छी तो हिंदी में कते आदमी सुनो चाहे जिसे हाथ करब, बुझबो नहीं करे छथिन बुझाय ने मैथिली कहिए तो पहले हमार बात समझे छिए सब गोटा जे हम की कह रहल छियै। तो कहल कि नारद जी जे अहाँ के छी और ये जे सुंदर सुंदर स्त्रियां पंखा झल रहल है अहाँ के ओ के छथिन और ये दोनों जे बुजुर्ग अहाँ के गोद में सुतल छथिन ओ के छथिन। कहलखिन महाराज हम भक्ति छी और हमर जन्म द्रविड़ देश में भेल, ओतऽ से हम गुजरात एलहुँ, कनिक मान सम्मान भेटल जे कि गुजरात में अखनो भक्ति छी। सबसे ज्यादा अगर कथा कतौ भ रहल छै ओ गुजरात में, हम ओ वक्ता छी जकर सबसे ज्यादा कथा कतौ भेल छै ओ छै गुजरात। और गुजरात में कथा श्रवण करऽ में भी बहुत नीक लगे छन और उत्सुकता भी रहे छन हुनका संगे। अतः गांव में जे कथा के बात होबो तो लोग के लगे छै विपत्ति पड़ जाय छै, जा पड़त कथा सुनो पड़त, कथी ओ भाषण करते सुनी। आई ई सिरसी गांव में कथा भ रहल है कि अतबे लोग हेथिन सिरसी ने हेथिन आरो छथिन ने, लेकिन नहीं एलखिन कियाकि हुनका सबके आनंद नहीं आवे छै। तो भक्ति जे छै से कहीं कहीं सम्मानित भेले कतौ गुजरात और ओतऽ से जे निकल तो भक्ति के कोनो मतलब नहीं, क्यों इज्जत नहीं केलखिन कियाकि कलयुग के आगमन भ गेल रहे और भक्ति तो कनी मनी छैयो लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल क्षय भ गेलै। तही ल क ज्ञान और वैराग्य की स्थिति की भेलै ओ बुजुर्ग भ गेल कि हम भक्ति छी और ई दोनों जे छै ई हमर पुत्र ज्ञान और वैराग्य छै जिनकर ग्राहक कम भ गेलन जेके कारण ई वृद्धावस्था में छथिन। और ई जे देख रहल छै कमल नयनी स्त्री सब ई सब यमुना गंगा नदी इत्यादि इत्यादि नदी छथिन। कहलखिन हिन संत महाराज हमर कष्ट के अहाँ दूर करू, कोनो ने कोनो रास्ता देखा। नारद जी
अखनो जे भक्ति छे वो कतऽ छे? वृंदावन। कतेक लोग वृंदावन गेल छी, ओतऽ के आनंद सन आनंद, और आइयो ओतऽ भक्ति नाचे छे, नृत्य करे छथिन भक्ति मैया। ओतऽ जे भक्ति छे, ओतऽ गांव में अगर क्यों नचथिन तो पहला नंबर लोग हंसे छे और दोसर हुनका लाज लागे छे। लेकिन गांव में के हमहू छी, कहीं दूर नहीं जजुआर के, तो देखे छियन जे कथा में कम नृत्य करे छथिन ओ सब, आ जो डीजे बजा दिए ना, भोजपुरी गाना लगा दियन, तब मैया सबके एको मिनट प्यारे नहीं रहते छे। लेकिन कथा आई मीरा जो भगवान के पेलखिन है, वो गाय का और नाच और नाचे के करा छलखिन अपना गोविंद के। उनका कनिको ई नहीं छले जे भगवान की खेलखिन, कता सुतलखिन, केना रहलखिन। वो भक्ति प्राप्त कलेखिन, गोविंद के प्राप्त कलेखिन केवल नाच से। अगर भगवान ले नाचे छी ने त भगवान कहै छथिन जे हमरा दरबार में नचैया, ओकरा फिर दुनिया के सामने हम कतो नाचे नहीं दी छी। लेकिन आई पृथ्वी के लोग के डीजे पर नचनाई पसंद है, दुनिया के लोग के अंगुरी पर नचनाई पसंद है, पर भगवान के सत्संग में नचनाई में लाज लागे छे। तो अखनो वृंदावन में भक्ति जे छे से नृत्य करे छे, नाचे छे, और ओही रूप में आई केहन केहन संत ओतऽ गोपी बन के जाय छे, क्या कि वही रूप में भगवान खुश छथिन। तैं लोग भक्ति जे छे से बूढ़ भेला के बाद भी जवान हो जाय छथिन कतऽ? वृंदावन। क्या कि हुनकर चाहा वाला ओहि वृंदावन में बहुत छे। और ज्ञान वैरागी के क्यों नहीं छे? के वैरागी छे, के ज्ञानी छे? हां, कहा वाला बहुत छे, हम अपना आप के बहुत ज्ञानी कहब, लेकिन हमरा रत्ती भर ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान की कमी छे और वैरागी के कमी छे। ताई लोको ओकर पुत्र जे छलन हुनकर से आइ वृद्धावस्था में छथिन। कहलखिन जे किछ उपाय करू जे हमर पुत्र उठ जाय। कति को वेद गीता पाठ भेले, वेद ध्वनि बजायल गेले ताकि वो उठथिन, लेकिन उठै दे छलखिन फेर हम किया कर सुत होश नहीं एली। आकाशवाणी जे नारद जी सत्कर्म करू, अब सत्कर्म में की करू जे हिनका होश है। तो कहलखिन अत्ते के संत बट जे सत्कर्म केला, कथी सत्कर्म करब? नारद जी जखने सोचलखिन जे पुछबन किनको, सब सोचै छै जे ब्रह्मा के पुत्र के पता नहीं छै जे सत्कर्म की छै, त हमरा कतौ से पता है? जते ऋषि मुनि सब छलखिन वो सब अपन अपन आश्रम छोड़ के खाली कर देलखिन। किछ छलखिन त अपन समाधि में बैस जाय छलखिन, कहलखिन बैसू अखन गुरुजी आश्रम में समाधि लेने छथिन, अभी नाम जप कर रहल छथिन। अनेको अनेक प्रकार के बहाना करै छथिन। क्यों गोटा ने बतबै छन जे सत्कर्म कथी करथिन। ओतऽ से निकलैत पूछे, सनकादि ऋषि के पास पहुंचलैथ। सनकादि ऋषि के सारा बात कहै छथिन जे एना एना दिक्कत अछि। सनकादि ऋषि देखै छथिन जे जेना कोनो सेठ के धन चोरी भ जाइ छै तो ओकर मुंह केहन लगैत रहै छै। कहै छथिन सनकादि ऋषि जी नारद जी के कि नारद जी अहाँ के मुंह तो एहन लाग रहल है जेना अहाँ के कोनो धन चोरी भ गेल हुए, किछ लूट गेल हुए। तखन नारद जी कहै छथिन जे एना एना हम सर्वोत्तम लोक समझ आई पृथ्वी लोक पर एनौ, और अतः एहन स्थिति देखला के बाद भक्ति के साथ भेंट भेल वृंदावन में यमुना तट, और आई हुनकर पुत्र ज्ञान और वैराग मूर्छा अवस्था में छथिन। हमरा आकाशवाणी भेल जे हम सत्कर्म करू, अहाँ बताओ जे हम की सत्कर्म करी। कहलखिन सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ करू, ओही में अहाँ के हुनका सत्कर्म हेते, हुनका जे रोग से ग्रसित छथिन, जे कष्ट छन ओ दूर हो जेतन। और केवल श्रीमद् भागवत एहन कथा छै, वक्ता तो हम राम कथा छै,
हम श्री राम कथा भी करै छी, लेकिन एके गो एहन बात कह रहल छी जे एगो भागवत शास्त्र एहन छै जे दहाड़ के कहै छै जे हमरा शरण में आ और हम तोरा मोक्ष देबौ। और ई केवल एहन नहीं छै जे मोक्ष मतलब मृत्यु, अहाँ के भव से पार उतार दे। अहाँ हिनका लग बैस क जे प्रकार के कामना करबन, जिनका संतान नहीं छै उनका संतान भेटतन, जिनका जय कारणवश ओ कष्ट छै ओ कष्ट सँ दूर हेतन। ई नहीं छै जे धुंधकारी सुनलकै कथा या जकरा घर में केओ गोटा मरि गेलखिन है वह भागवत सुनथिन, एहन कतौ नहीं छै। भागवत शास्त्र एहन छै जे अतः एला के बाद जय प्रकार के अहाँ के मन में इच्छा है वो सारा इच्छा पूर्ण। शंकराचार्य ऋषि कहै छथिन कि सुनो अहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायोग करू और नीक वक्ता के ताक करू जे वैष्णव कहलखिन कतौ ताक जेबै, कलयुग के आगमन भ चुकल छै, कतौ जेबै ताक त एहन करियौ जे अपने कथा और श्रोता हम कथा के आयोजन कैल गेल आनंद हरिद्वार के आनंद नामक तट पर कथा के आरंभ भेल। पहिल दिन कथा भेलै त कनिक आंख खोले छै ज्ञान और वैराग्य, दोसर दिन कनिक और, तेसर दिन, चौथा दिन, जखन पांचवा दिन बीतलै त कनिक ज्यादा सुधार भेलै और छठम दिन तो बहुत नीक से बैसा लागे छै। और जखन सातवां दिन के कथा रहे तो ओई सोचियो जे दुखिया छथिन ओ कतौ छथिन यमुना के तट पर वृंदावन, कथा हुनका नाम से कथा भ रहल छै हरिद्वार में आनंद नामक तट पर। और स्वयं सुनियो नहीं रहल छथिन, संकल्प के लेलखिन नारद जी। और आई बात सँ आई कथा श्रवण केला सँ एहन प्रभाव पड़ले जे ज्ञान वैराग्य नाच करत ओई पंडाल में पहुंचे छथिन। हुनकर ई रूप देख क आश्चर्यचकित होइ छथिन नारद जी अहाँ के छी? कहै छथिन हम ही तो ज्ञान और वैराग्य छी, माता भक्ति के साथे हो। कथा के एहन प्रभाव छै, अगर ध्यान पूर्वक अहाँ कथा श्रवण करै छी अथवा आई सुनला के बाद श्रवण करला के बाद मनन करै छियै और आई सँ हम अहाँ के समक्ष बैस क हजारों बात कहब, अनेकों अनेक प्रकार के बात कहब जे हमरा जतेक ज्ञान है और जते हम जानै छी। एतेक त हिम्मत नहीं जे पूरा भागवत शास्त्र हम अहाँ के सुना सकै छी, कोनो वक्ता से नहीं होइ छै, लेकिन जतबे सुना पाओ अगर ओ अपना जीवन में अहाँ उतार रहल छी त अहाँ के जीवन धन्य हो जाए। आई लक कथा सुनो काल में ध्यान पूर्वक कथा सुनो और मनन करो के जखन बीच में बतिया लागे छिए समझावा लगे छिए सामने वाला के ओ नहीं समझे। वो घर पर गेला के बाद एक बार जना शिव चर्चा होइया अपना सबके एमहर कभी गेल नहीं छी, लेकिन देखे छिए जब माँ से पूछनो कथी के आवाज आ रहल छै त शिव चर्चा भ रहल छै, आइ तक बुझबे नहीं केलियो शिव चर्चा होई की छै। तो ओहिना अपना आप में अपना पड़ोसी से अपना परिवार में मनन करियो जे आइ हम की केलिए। और हमर कथा में एगो बड़ी अथी छै, हम 3 गो साज बाज ल के चले छी। पहिल नंबर हम मैथिली भाषा में पहले तो शुद्ध कथा करो जे हम जाने छी, आई के बाद संगीत रूपी समझावा। आई सब सा नहीं समझना तो बिहारी जी के स्वरूप देखा, कहीं स्वरूप से ही स्नेह हो जाए, लेकिन आई भव सागर से पार उतार गए भले हम उतरी चाहे नहीं उतरी। आओ भजन के आनंद ली फिर कथा में प्रवेश करो। पकड़ लो बाहर घुराई, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
अगम न जानी पथिक में बूढ़ अज्ञानी। डगरिए अगम न जानी पथिक में बूढ़ अज्ञानी। संभालो ये नहीं कान्हा, संभालो ये नहीं कान्हा, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो पावन बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्यावन, माया में डूबी मत चंचल। नहीं है बुद्धि विद्यावन, माया में मत अति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्याबल, माया में डूबे मत चंचल। निहारे ये मेरे अवगुण, निहारे ये मेरे अवगुण, तो प्रभु जी उब जाएंगे। पकड़ लो पावन बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो। प्रभु हम खूब आएंगे, पकड़ लो पावन बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो पावन बारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रेम से कहो श्री बांके बिहारी लाल की जय। अहाँ सब गोटे अब नारद जी कहे छथिन पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एगो अनुपम नगर बसल छलै, जे नगर में सब लोग सत्कर्म करै छलखिन,
नाम जप करै छलखिन, सब अपना अपना कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करै छलखिन। वही गांव में एगो नाम आत्मदेव नामक ब्राह्मण छलखिन। आत्मदेव नामक ब्राह्मण छलखिन, ओ अपने आप में सूर्य के समान तेजस्वी छलखिन। जेहन सूर्य के तेज होइ छै ठीक ओहन तेज छलखिन। करोड़ों अंधकार के अज्ञान के वो दूर कऽ सकै छथिन। सर्वगुण संपन्न छलखिन के आत्मदेव जी। हुनकर पत्नी के नाम छलन धुंधुली। अहिला कहै छै रूप देख कऽ नहीं गुण देख कऽ विवाह कर। जेहने नाम धुंधुली तेहने हुनकर काम। इम्हर अति तेजस्वी आत्मदेव जी छलखिन। नित्य पूजा पाठ केने, अपन पूजा पाठ केला के बाद गौ सेवा केला के बाद कर्मकांडी रहथिन। कर्म करा कऽ पूजा पाठ करा कऽ जीवन जाप चलबै छलखिन। लेकिन ई धुंधुली जी हुनकर पत्नी रहन, वो खाई तऽ अपना घर में छले, लेकिन हाथ ककरो औरे के घर में सुतै छलै। बिना दोसर के खिस्सा बतियेने ओकरा शांति नहीं भेटै छलै। और ई केवल धुंधुली में नहीं, एगो बात कहू, रावण ककरो नाम नहीं छै। रावण ककरो नाम नहीं छै, रावण ककरो गुणक नाम छै। जय इंसान में वो गुण पायल जाय छै वह रावण छै। जरूरी नहीं छै जे त्रेता युग में रावण के जन्म भेले, एहि कलयुग में भी अनेक घर में एहन छै जतऽ रावण पायल जाय छै। अपने से उम्हर ध्यान नहीं दी तो वो धुंधुली जे रहे से ओकरा बिना लोकक खिस्सा बतियेने शांति नहीं भेटै छलै। तखन कहै छलौ जो धुंधुली ककरो नाम नहीं छै, ओ ककरो गुणक नाम छै धुंधुली। जई स्त्री में ई गुण पायल जाय छै ओ एक तरह से धुंधुली ही छै, जेकरा भगवान से कनिको स्नेह नहीं, ने भगवान से स्नेह रहे ने भगवान के बातक स्नेह रहे। ओकरा स्नेह कोन बात से रहे जे ककर बेटी कतौ गेलै, की केलकै, ककरा घर में आई सब्जी बनले, केकरा घर में आई बिना सब्जी के खाना बनलिए, के कथी खेलकै, की कतौ गेलै। एहि प्रकार के जे स्त्री में गुण छै ओ के छै, ओ धुंधुली छै। और ई हमरा लागैया कि 100 में से 95 स्त्री में पायल जाय छै जे जब तक लोकक खिस्सा नहीं बतिया एहि गांव में तब तक उनका शांति नहीं भेटै छै। फल्ला कतौ गेलै, अरे दुनिया के छोड़ू ना, अहाँ के जे मनुष्य योनि भेटल है ओ अपन जीवन देखत के साथ भगवान से स्नेह करो, भगवान से बात करो, दुनिया किछ करो, ऐसा की मतलब है। लेकिन नहीं, धुंधुली के की रहे, जब तक दोसर खिस्सा नहीं बतियेता, दोसर के आंगन नहीं जेता, ओकरा मन के शांति नहीं भेटै छै। आत्मदेव जी के सब किछ कहै छै ने, ब्राह्मण गरीब नहीं छै, ब्राह्मण कखनो गरीब नहीं छै। ब्राह्मण के एते धन्य धान्य ककरो पास नहीं छै। सर्वगुण संपन्न के साथ 12 बिरहिनी ओकरा घर में पायल जाय छै। ब्राह्मण के सब किछ रहन हुनका घर में, लेकिन एगो चीज के कमी रहन, जै कारण बस आत्मदेव जी नित्य तीत दुखी होइ छथिन। जे कोन कारण एहन नहीं जे कोनो पूजा नहीं केलखिन, पाठ नहीं केलखिन, यज्ञ नहीं केलखिन, सब केला के पश्चात भी हुनका संतान नहीं भेल। और केवल हुनका संतान नहीं भेल, हुनका दरवाजा पर जे आमक गाछ रहे या फिर कोनो भी पेड़ रहे, ओ पेड़ो जे रहे से बांझे रहे। जे गाय रहे, जे गाय के सेवा करते ओ गाय वो बांझे रहे। एहि बात से वो दुखी रहथिन दिन रात जे एहन कोन पाप कोन कर्म केनौ जै के कारण हमारा संतान नहीं है। और संतान के बिना स्त्री और पुरुष वो अधूरा छै। ओ पूर्ण एगो स्त्री पूर्ण कखन होइ छै पता है, जखन ओ मां होइ छै। ओ पूर्ण तखनी होइ छै जखन ओ ककरो स्तनपान करबै छै।
क्या कि स्त्री के हृदय जे छै से ममता के सागर छै और ममता के सागर ममता कखन फूटै छै जखन ओ ककरो जन्म दै छै जखन ओ जन्म दै छै तखने जननी कहा सकै छै नहीं तो देखबे जिनका संतान नहीं छै ने हुनका कनको हृदय में प्रेम नहीं रहे छै कठोर रहे छै और नम्र कखन बनते जखन ओ ककरो जन्म देते मोह लगतन प्रेम हेतन कखन जखन ओ जन्म देते तो एगो स्त्री तखने पूर्ण होई छै दिन रात एहि बात से दुखी रहे छलखिन जे हमरा संतान नहीं कोन कारण है संतान एक दिन विचार केलखिन जो कोनो बच्चों नहीं है और बहुत प्रयत्न क लेनो कोनो संतान नहीं है तो एहन करे छी जे आत्महत्या कर लै छी नहीं शरीर रहल नहीं कष्ट है फिर सोचे छथिन जे आत्महत्या केनाई जे छै ओ सब पाप से सर्वश्रेष्ठ पाप छै आत्महत्या अहाँ के ई जे शरीर है जरूरी अहाँ के जे कहै छै जे हमर हमरा जे मन से करो लेकिन ई शरीर जे छै आइ ई चाची के घर में हम रहै छी त मालिक ओ छथिन अथवा हम छी ओ मालिक छै कखनो हम मालिक नहीं हो सकै छी त ई जे घर छै ई के बनेलकै ओ जे घर छै घर में अखन हम रहि रहल छी घर के बनेने ओ चच्चा जी बनेने छथिन तो चच्चा जी जे बनेने छथिन तो ओकर मालिक के छथिन ओ चच्चा जी छथिन हम नहीं छी हम ओई घर में रह के लिए लिया एगो वक्ता के अनुसार मानो तो किरायादार हम कर छी तात्पर्य कह रहल छी अहाँ बाहर में कतो घर ल के रह रहल छी भाड़ा द रहल छी अहाँ किरायादार छी तही प्रकार आई घर के बनावा वाला के छथिन पंचतत्व सब भगवान छथिन और हम एगो किरायादार छी आई आई में से ककरो और में जेबे और ककरो और में से ककरो और में जेबे ई आत्मा जे छै ने स्थिर नहीं छै आत्मा कखनो मरे नहीं छै तो जखन हम किरायादार छिए तो मालिक कहे छै जे हमरा घर में कांटियो नहीं ठुकिया हमरा घर के साफ रखियो हमरा घर के तू एना रखियो तो जब मालिक के हिसाब से हमरा चलो पड़ैया तहिना इस शरीर के नष्ट जना ओइ घर के जेसीबी लगा के हम कखनो तोड़ा नहीं सकै छी तहिना ई शरीर के कखनो हम नष्ट नहीं कर सकै छी क्या नहीं नष्ट कर सकै छी किया कि ई शरीर जे छै से भगवान के छै हमर नहीं और सबसे बड़का पाप लगे छै ई शरीर के नष्ट करो या आत्मदेव जी सोचे छथिन जे आत्महत्या करब त महापाप लागत ऐसे दुनिया किया नहीं शरीर के कोनो हिंसक पशु के सामने प्रदान कर दिए जे एक दिन के भूख तो मरी जाए एक दिन के भोजन तो हम भो जाइए जैसे हमरा पापो नहीं है धर्मो भोजन जना अखन के अन्यथा नहीं ली खैर छोड़ो विवादे हो जाए हर जगह तो हम नहीं बाजब कबीर पंथ वाला सब जे छथिन चचा कहै छथिन क्षमा चाहै छी सब गोटे हमर उद्देश्य बस एतबे जो ओ सब जे ई कहै छथिन जे ई शरीर के घारला के बाद आई शरीर में पिलुआ फरते ओई पिलुआ के पेट भरते तो ओ हमरा पुण्य तो हमर कह के इच्छा अतबे है जे अहाँ के जब अतबे पुण्य के चिंता है तो ई शरीर जीवित रहे छै तखने प्रदान कर दियो ओ मरला के बाद तो क्यों दान जे शरीर जे हमरा आई है नहीं हम ओकरा दान की कर सकै छी केवल 5 साल के बच्चा जे नीचा के रहे छै केवल ओकरे गारल जा रहल छै ओना मुसलमान के जे पद्धति छन अब जई प्रकार से हुनकर हो हुनका में गारनाई के विधान छै अपना सब में अग्नि संस्कार कैल जाय छै ओइ समय होय छै त गंगा में बहा देल जाय छै लेकिन हुनकर सबके अपन अपन नियम तो आत्मदेव जी सोचे छथिन जे किया नहीं हम हिंसक पशु के आहार बन जाए जे एक दिन पेट भर जेते ककरो और हमरा पुण्य भ जाए ई सोच के अपन पत्नी के बिना किछ कहे घर से निकलै छै धुंधुली जे रहे ओकरा त दुनिया से मतलब है किया पूछते यहाँ कतो जाय छी उजल के जजमान पर जा रहल छै ए बेटा करता ओता से निकल
चले थाक जाइ छै। नदी के तट पर बैस कऽ पानि पी कऽ कुल्ला आचमन कऽ कऽ पानि पी लै आ ओही ठाम बैस जोर जोर से काना लगै छै। जोर जोर से जे कानै छथिन हारी कऽ। एगो सन्यासी वही रास्ता से जा रहल छै। पूछलखिन कि जे ब्राह्मण देवता कोन बात के कष्ट है यहाँ के और किया कानि रहल छी, कनी हमरा विस्तार पूर्वक बताओ, हम अहाँ के रास्ता देखाब, अहाँ कानून। कहै छथिन आत्मदेव जी महाराज, हे ब्राह्मण, हे महाराज जी, हम की कहूँ अहाँ के पूर्व जन्म के पाप एहि जन्म तक खदेड़ रहल अछि। सब किछ है लेकिन एगो संतान नहीं है और ओई संतान के कारण आई दुखी होकर हारी कर हम नाना प्रकार के कर्म कऽ लेलहुं, लेकिन हमरा एगो संतान। अब हम हारी गेल छी, अपना शरीर के एगो हिंसक पशु के आहार बनबऽ के लेल वन में निकल कहलखिन। आंख मोनि कऽ ओ सन्यासी देखै छै, कहै छै, हे ब्राह्मण देवता, आई जन्म की अगला 7 जन्म तक अहाँ के संतान के योग नहीं। जखने कहलकन कि आई जन्म छोड़ू, अगला 7 जन्म तक अहाँ के संतान के योग नहीं है, तब पहले ही से आत्मदेव जी काने छथिन। तब तो और माथ पटक पटक के चिचिया लगे, अपन शरीर के त्याग दे, हम नहीं रहो, हम त्याग देव, अहाँ हमरा कहनो है, अहाँ रास्ता देखाओ, अहाँ हमरा दिखाओ, नहीं तो अहीं के शरण में, अहीं के चरण में माथ पटक पटक का अपन प्राण। अब वो बेचारा ब्राह्मण सन्यासी फंस गए, पापे लगन, अगर वो मरी जेते माथा पटक पटक का, अब ककरो संतान के योग नहीं छे, वो हम कतऽ से दऽ सकै छी। जे चीज लिखले नहीं छे, विधाता लिखने ही नहीं छथिन, वो कतऽ से देथिन। और अगर नहीं देथिन तो ओ कह रहल छी सन्यासी के जे हम अहाँ के समक्ष अपन सर पटक पटक का एहि शरीर के त्याग देती, तो सन्यासी के महापाप लगता, बड़ी बेजोर फंसे छथिन। कहै छथिन कोन पाप लागल जे हम पूछबो, एहि लग ककरो हर घड़ी पूछबो नहीं करी, कोन इच्छा से कोन नहीं तो अहाँ कह सकै छी, तो ओकर करियो, आ नहीं कह सकै छी तो पूछबो नहीं करी, नहीं तो कहीं जान देलखिन तो अहाँ के भोगो पड़त। सन्यासी कहलखिन देखो अहाँ कतबो कहि नहीं लेब, हम किछ नहीं कह सकै छी, अहाँ के कर्म में लिखले नहीं गेलै जे संतान है, वो हम किछ नहीं कह सकै छी। कहलखिन जब नहीं कह सकै छी तो हम अही ठाम प्राण त्याग। तै के बाद वो कहै छथिन सुन, अपन तेज के फल निकाल कर उनका हाथ में दै छन और कहै छन सुन, अछि तो नहीं, लेकिन अपन जते भक्ति छले, जते हम कर्म केने छन, ओ तेजक फल हम अहाँ के दऽ रहल छी, ई अपन पत्नी के खुआबी, अहाँ के पुत्र के प्राप्ति भेल। हुनका लगलन स्वर्ग मिल गेलन, नाचत गावत ओ घर पहुंचलन और दूरे से चिचिया रहल छथिन, कतऽ छी अहाँ। जखने चिचियलखिन, आवाज देलखिन, धुंधुली के लगलन आइ यजमान बुझाई 9 लखा हार दऽ देलकन, तहिना फटिया रहल छथिन। धुंधुली दौगत आबै छी, की बात? कहलकै आब हम परिपूर्ण भऽ सकै छी, हमरा एगो संत आदमी फल दिले था, अहाँ एकरा खा लिअ, और जहाँ अपने खा लेबै तो हम पिता बनि सकै छी। अब धुंधुली लऽ तो लेलक फल, ओ कहि कऽ ओ यजमान पर चलि जाइ छथिन अपन कर्म करऽ के लेल। धुंधुली सोचैया अब ओकरा तो लगले विपत्ति पड़ि गेलै, सोचैया अगर ई खाय तो सबसे पहले नंबर हमरा कतो बाहर जाए नहीं दे, और बिना बाहर गेने हम रहब नहीं। ओई के बाद अगर बाहर नहीं हो जा रहल छी, घरे में रहो, तो जखन जेना जेना समय बढ़त, पेट हमर उदर नमहर है, उदर नमहर है तो हम सुत नहीं पाएब, उठ नहीं पाएब, दिक्कत है, उल्टी है, खा नहीं पाएब, नाना प्रकार के झंझट। तै के बाद जेहने बुद्धि जेहने ज्ञान तेहने सोच सकै छै। फिर सोचे अगर बाई चांस नगर में आग लगले, अति बड़का पेट लऽ कऽ हम भाग नहीं,
तो अही में हम पकड़ा जा जड़ जा तई लगा एहन करे छी जे फल खेबे नहीं करो ई सोचते चलिए तखने धुंधुली के बहिन ले जेहने धुंधुली तेहने ओकर बहिन ज्ञान देवा वाली एले कल के ना झाजी दिलखुन हम कल के हम नहीं खाब क्षत्रियान बिनु विप्रज्ञान बिनु घर संतान बिना देख प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना अरे मोर कयूं बेकार नाचना बिनु घनश्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के 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 बिना क्षत्रियान बिनु विप्रज्ञान घर संतान बिना क्षत्रियान बिनु विप्रज्ञान घर संतान बिना ओ देख प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना देख प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना मोर कायूं बेकार नाचना मोर कायूं बेकार नाचना घनश्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिनु आरती संख बिना पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिनु आरती संख बिना गणित अंक बिनु कमल पंख बिनु निशामय अंक बिना गणित अंक बिनु कमल पंख बिनु निशामय बिना भजन बिना नरे से जैसे भजन बिना भजन बिना नरे से जैसे भजन बिना नरे से जैसे अश्व लगाम बिना अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना हस्ति दंत बिना आदि अंत बिना प्रिया दंत बिना हस्ति दंत आदि अंत बिना वेद मंत्र बिनु मठ महंत बिनु कुटिया संत बिना वेद मंत्र बिनु मठ महंत बिनु कुटिया संत बिना संत कहे ये जग है सुना संत कहे ये जग है आत्म ज्ञान बिना संत कहे ये जग है सुना आत्मज्ञान बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना ओ जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना ओ
जय। कहलखिन कि जे ई फल मिलल है और हमर इच्छा नहीं है कल के सुन बहिन। अब बहिनों तो ज्ञानी रहती अपने सब नहीं हंसियो झाजी कहलिए तो हंसी छी तो अइला हम छोड़ू झाजी के मिश्रे जी कहै छी। अब ठीक छे तो क्या कि पंडित छलखिन तो पक्का टाइटल ओझा झाजी हेतन तै लऽ हम दूर तक देखिए के कहनो है अपन भाषा में। तो कहलखिन कि बहिन जे सुन तोरा संतान नहीं छो धन छो और हमरा संतान और अखनो एकटा अछि गर्भ में तो एहन कर जे ई फल जे तोरा भेटलो है ओ गाओ तो बांझे छो गाय के खुआ दे की पता चलते पंडित जी के नहीं पता चलते। और तोरा जखन हमरा संतान हो जात तो तू इहे संतान के अपन संतान मान क उनका दिखा दियो। कल के असंभव है लेकिन जते कष्ट हैत ओई कष्ट से बढ़िया जे हम यह काज कर कैला कि धुंधुली ओतबे नहीं सोचे धुंधुली सोचे जखन 5 मिनट आगे नहीं हो लगते तो बच जाए तो 9वां महीना जखन चढ़े तो ना रात का नींद हुई छे क्योंकि ई एगो माय अनुभव कर सके छे ने प्यार पसार सके छे ने सही से सुत सके छे ने उठ सके छे ने किछ खा सके छे। जना रावण के रहे अही रात अंतिम यह रात भारी तहिना ओ माँ के लिए हर एक रात भारी रहे और ओ सब झेलला के बाद जखन जन्म दै छे तखन तो ऑपरेशन से होय छे तो कष्ट कम होय छे। माँ के जते शरीर के हड्डी छे ने ओ हड्डी हिल जाय छे ओहिना जननी के पद नहीं मिलले ओ अनेकों प्रकार के त्याग केला के बाद अते कष्ट उठेला के बाद एगो बच्चा के जन्म ओ बच्चा के हन जे जखन परिपक्व हो जाय छे ब्याह योग्य हो जाय छे तो मैं सब पूछे छे तू के छे हम तोरा हिसाब से चलबो हमरा फलना लड़की जे कहे छे ओ हमरा ला सोचे छे तू हमरा ला नहीं सोचे छे तो फलना लड़की के सोचे छे लेकिन ई ने सोचे छे फलना लड़की से जे विवाह है फिर अपना जे संतान है तो अहू के कहत जे फलना लड़की नीक छे। ई सृष्टि छे ई घूमै छे जेना माय बाप के साथ करबे वहां के भेटत। धुंधुली बहिन के कहला पर ओ फल के की केलक गाय के खुआ किछ दिन के बाद अपना से दूर करऽ लागल आत्मदेव जी के पेट पर कपड़ा बांधऽ लागल। अहिना बीतते 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 एक दिन ओकरा बहिन के संतान भेले तो झाँप पोति का ई तो रहबे नहीं करथिन अपने झाँप तोप कर ले सारा नगर में ओ एलखिन आत्मदेव जी तो कहलके जे हमरा बेटा भेल। आब बेटा तो भेल लेकिन बेटा जन्म लेते तो ने माय के दूध हेते दूध ककर वाला लोते दूध तो भेबे नहीं केले। किछ दिन बीतला के बाद बहिन के बजेलक जे दूध तो हेबे नहीं करे छे बिना दूध के बच्चा पोसेते केना कल के हमर बहिनों के बच्चा भेल छले लेकिन वो बच्चा मर गेले एहि लऽ कऽ हम चाहे छी जे हमर बहिन के तो बजल बहिन के बजल के बहिन के दूध से बच्चा पोसे लग आई के किछ दिन के बाद जना 6-7 दिन के बाद ओ जे क्या फल खेने रहे ओ क्या एगो बेटा के जन्म दै छै और भगवान आत्मदेव जी सोचे छथिन जे भगवान देले था तो छप्पर फाड़ के देले था जखन नहीं रहा तो अपनो संतान नहीं रहा और भेल तो अपनो बेटा भेला गाओ के बेटा ओ जे बालक रहे ओ सब चीज तो ओकरा रहे मनुष्य जन्म लेकिन ओकर कान जे रहे ओकरा अपना माय से आई के बाद नामकरण संस्कार भेल। आत्मदेव जी अपन ओई पुत्र के नाम गोकर्ण रखलखिन और धुंधुली कहल के हमर बेटा अछि हम जन्म देने छी तो अपन बेटा के नाम हम ही राखो हम धुंधुली तो हमर बेटा धुंधकारी तो जेहने अपने माय छलखिन तेहने बेटा के नाम देलखिन। एहि लऽ कऽ चुन्नू मुन्नू टुन्नू सब जे नाम रखे छियै से टुन्नू सब तें आई अनुराधाचार्य जी के आश्रम पूरा भ रहल छन वृद्धाश्रम कियाकि टुन्नू सब लात मारि के भगबै छै। आई नारायण
आई राम नाम रखबे तो हुनकर कर्म हेतन राम बन कहला नाम के असर पड़े छै तो अहाँ नाम ध रहल छियै इंग्लिश वाला अब ने हम धरी नहीं हमरा याद है की नाम सब होइ छै तो जेहन नाम धरबे तेहने संस्कार है। अभी धुंधुली के बेटा भेले धुंधकारी ओ धुंधकारी है जे जेहने नाम तेहने ओकर कर्म और जे बच्चा संस्कारी होइ छै ने ओ जन्मे से संस्कारी होइ छै ओकर एक्टिविटी बता दे जे ई आगू की करतै जे चोर है तो ओकरा पहले से चोरी करैत रहै छै और इम्हर गौकर्ण नित्य दिन अपन पिताजी के सुबह उठला के बाद प्रणाम माँ के प्रणाम स्नान आदि केला के बाद सूर्य के अर्घ देला के बाद अपन जे नित्य क्रिया के बाद वो पढ़ाई करे जाइ छै आ ई धुंधकार आई ओकरा बच्चा के मारलक काल ओकरा घर में आग लगा देलक परसू ओकरा गाड़ दो के चल आयल परसू ओकरा घर से चोरी क के चल आयल ई सब देखत देखत एक दिन गोकर्ण जी के दूर भेल के आत्मदेव जी जे कहीं अकर संस्कार नहीं पड़े ई अकेले एता रह अब धीरे धीरे अब जेना जेना बच्चा बढ़ले तेना तेना ओकर काजो सब बढ़ले पहले लोगक बच्चा के मारे छै अब माय बाप के डिंगा डिंगा कमाई रहल छै जखन अहाँ छोटे में ककरो मारे छै त अहाँ कहि देबै गलत कर रहल छ तखन हमर बुआ ओकरा मारलकै या ने देखियो आब नमहर भ त काल के दिन के ओ मारत ने आइए ओकरा समझेबै जे मारनाइ गलत छै गारि बजनाइ गलत छै त हर एक शब्द में ओ गारि बाजि रहल छै तखन हंसी आबि रहल जे बौआ बड़ नीक से गारि बजै छै काल्हि अहाँ के गारि देत काल्हि अहाँ के मारत एहि लऽ कऽ जखन बच्चा जन्म लै छै तखन से 5 वर्ष तक ओकरा से स्नेह करू केवल 5 वर्ष और 5 वर्ष के बाद एको महीना आगू होइ छै तब ओकरा शिक्षा दियो संस्कार दियो और कते वर्ष तक 16 वर्ष तक संस्कार जब अहाँ देबै तखने ओ फल देत आ अहाँ जे छोड़ दै छियै अखन कनिए दिन के बात छै जे एगो गांव में छलखिन हैं भोजन आदि बनबै छलखिन हुनका भोजन आदि बनबै छथिन बुझियो कते पैसा कमाइत हुनका दूटा बेटा एगो बेटा महाचोर नाम नहीं लेने तो काल हमारा घर पर पहुंचत एगो बेटा महाचोर 200 बेर जेल जा चुकल और एगो बेटा कहे छै ने जे रूप भेला से नहीं होइ छै ओ सूरत हराम जे रहे से वो बेटा छै मतलब जतबे हमरा चादर रहत ओतबे बड़का पैर पसार हमरा ओतो एलखिन मोरन कहिला जे भोजन में हुनके रखने रही आबथिन भोजन आदि बनबथिन और बेर बेर हुनकर पत्नियों वो कहे छलखिन जे हमरा सब पैसा मांगैया 1 लाख 1.5 लाख रुपया आईफोन ले जे कि हमरा पास देवी जी पैसा नहीं एते देबो के कहे छी जे 20,000 30,000 लो ले और अथी लोन पर पाई अथी मोबाइल लो ले लेकिन सेहो ने कैश पर मोबाइल अखन जे हम गांव में लिए या कथा में से श्रीदिलपुर से तब पता लागल जे ओ लड़का पहले जहर खेलकै और ओई से नहीं मरले तब पंखा से लटक के मरले किया संस्कार के कमी आई अहाँ बच्चा 5 रुपया के सामान मांगे छी त अहाँ 10 रुपया के दै छी आई 10 रुपया के मांगे छी त 50 रुपया के दै छी अहाँ तो ओ काल ओ अहाँ के औकात से नमहर मांगत हर आई बिना पुत्र के अहाँ भ गेलो ने किया क्या कि जतबे कमाई छै ओसे एक्स्ट्रा अहाँ ओकरा क के दै छी तेने आई कमाई 20,000 रुपया मांगे छले 1.5 लाख रुपया नहीं देलिए तो कहलक जे आत्महत्या करो और बेर बेर धमकी हमरा समक्ष भी दै छलिए जे हम मर जा और अंततः हम मर गेली कते दुख के एही लगा अगर ओही समय में वो 5 रुपया के मांगते तो 1 रुपया के नहीं देबो जखन जेई चीज के हट करे बच्चा वो चीज अहाँ नहीं दियो हाँ दियो हम ही नहीं कहे छी स्नेह नहीं करियो लेकिन तई समय के बाद जखने मंगिया तखन नहीं दियो किछु देर बाद जई चीज के लिए जिद करे वो चीज नहीं दियो मेरा के आई जिद करे आई 5 रुपया के मंगिया काल वो 50,000 के मांगत औकात रहत तो नहीं देबे
आ नहीं देबे तो गलत कदम उठाए। अतः वह स्थिति छे जे पहले दोसर के घर में चोरी करे छले और बाद में अपना घर में चोरी करे लगे, अपना बाप के मारे छले। आत्मदेव जी तो धन भ गेला पुत्र पाइबे, दिन दोहरठी लाठी से मारे छले ना रात मारे छले। एक दिन गोकर्ण जी के ध्यान केलखिन, गोकर्ण जी आबि के कहलखिन सुन पिताजी उम्र भ गेल अछि, हाँ अतः से आप वन की ओर चल जाओ। कहला 51 50 के बाद जे 1 साल होय छै ओ भ जाय छै वन के लेल रास्ता। 51 ओहिना नहीं कहल गेलिए, मतलब एहि संसार के छोड़ के अहाँ भगवान के ध्यान करू। और जे एगो बात छै स्त्री और पुत्र कखनो अपन नहीं होइ छै, ने वहां के पत्नी अपन है ने पुत्र अपन है। आई मोह के त्याग को और केवल स्त्री और पुत्र अपन नहीं छे, ई शरीरो अपन पहले ही कह देने छे। तो कौन मोह में फंस के मार खा रहा छे, ऐसे बढ़िया तो चल जाओ। और श्रीमद् भागवत आहा नित्य पाठ करू, संत के सेवा करू और ऐसा दूर हो जाओ। उनका कहला पर वो चल गेलखिन आत्मदेव जी। आत्मदेव जी चल गेलखिन, बच गेले हो धुंधकारी और धुंधकारी के मैं इमहर गोकर्ण जी भी चल गेले। अब धुंधकारी दिन मारे तो रात मारे सुता सुता का और कहे जे तू कह धन कहां छ, जो तू धन नहीं देबे त एई में लिखल छै जे लकड़ी जकरा अपना भाषा में खोरनाठी कहै छियै, ओई खोरनाठी से तोरा मारबो नहीं त कह धन कत छै। आई बात सब पीड़ित भ क पतियो चले गेल रहे धुंधुली के, कुआं में कूद का आत्महत्या करे छै। जखने आत्महत्या करे छै एकर मनोबल और बढ़ जाय छै, जे किछु बचल रहे ओहो बेच देलक। केकरा ले? 5 गो वेश्या के लेल। पहले तो बाहर जाकर वेश्या के साथ रही छल, आब की केलक 5 वेश्या के पकड़ के लो और अपना अंदरे रख लिया, अपना घोरे में 5 वेश्या के पकड़ कर ले। और वेश्या जी हुई वो धन कमाई छै, धन जब तक अहाँ के पास है तब तक ओकरा अहाँ से स्नेह छै। और जई दिन अहाँ के धन खत्म होई दिन अहाँ के छी कह के छोड़ के चल जाए। धुंधकारी के जितनी बाप अर्जित के नहीं रहे, अही ठा ई बात सोचियो जे पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। अगर पूत सपूत है तो वहां के नहीं रहा तैयो धन अर्जित कर लेते। अगर कपूत भ गेल त अहाँ लाख जी दाग के अपन शरीर के कष्ट दो कर राख लेने छी पैसा, तो काल के दिन वो कपूत भ जात तो वो वेश्या पर उड़ा क ओई मदिरा पान क वो पैसा के उड़ा देत, कोनो वैल्यू नहीं रखत। एही लग दोनों में धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एही ला जे अपना समोरी छी, दिन रात सोचे छी ओ हम मर जा त घर के देखते, आई खेत के देखते, आई उपजा हेते ओकरा की हेते, आई पैसा नहीं देबे त बेटा कतो से खाए, हम छी तो ओकर घर चले छै। अरे क्यों ककरो लेने छै, अहाँ जेबे ओ सब अपने आप भ जेते। अगर नीक रहत त जते अहाँ छोड़ के गेल छी ओइ के दुगुना क देत, अगर वो खराब रहल त रत्ती रत्ती क के बेच देत। मैं के मरला के बाद धुंधकारी जेहो किछु बर्तन बासन बचल रहे ओ बेच के पीब के तो वेश्या पर लुटा दै छै। अब तो एकरा पास धन रहे, अब करते जय ओई क्षेत्र के राजा रहे, ओकर रानी के हार चोरा कर, जब हार चोरा कर लो ये वेश्या के दिल के, कुछ दिन के बाद पता चले रानी के हार हेरा। पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवेल के कि जकरा घर से वो हार मिलते ओकरा मृत्यु दंड दे देते। जितने वेश्या रही सोचल के ये हार तो धुंधकारी चोरेल को, और धुंधकारी चोरेल को निश्चित राजा एकरा मारते, और चोरेल को ककरा लेल अपना सब लेल।
तो अपनो सब फंसबे तो ऐसा बढ़िया की कर एकरे मार दे। एकरा मार दे नहीं ई रहतो नहीं पता चलते। अब ई बाहर गेल रहा अतिशय मजरा पानी के लगे खूब पीब के आयल आ घर में ओ जे बेस्या सब रहे पांचों खूब बढ़िया से व्यवस्था केने मजरा शराब बढ़िया से व्यवस्था केने जे खूब पिया आ तब एकरा मारल। आ जे शराबी रहे छै ओकरा जत्ते पिएबी ओत्ते नीक लगे छै ओकरा खूब गिलास में ढार ढार के पियल के खूब आनंद देले। अब अपना होश में नहीं रहे सब बेसिया सोचल के सुन अभी होश में नहीं कहला कि 5 गो स्त्री पर कखनो पुरुष तो जखन वो होश में नहीं रहे एगो कपड़ा आनलक ओकरा दूटाई काट से खिंचनाई चालू जेकरा कंठ कोस को मार। लेकिन जे महापापी होय छै ने ओकरा ने एई लोक के चाहत रहै छै जे ओ जिंदा रहे अने परलोक में भगवान चाहत रहै छै जता जे नीक छथिन ओ अल्प आयु में ही एई लोक के छोड़ी के परलोक चल जाय छै। कहला कि जब तक अहाँ जीवित छी एई संसार में केवल कष्ट छै। क्यों कहे छै जे फल्ला आदमी के बड़ सुंदर घर छै वो बहुत खुशी छथिन। अंबानी जे छै ने ओकरो से जाके पूछबे सबसे ज्यादा धनिक वह छै अहाँ के कोनो प्रकार के कष्ट है त 1000 के दुख सुनेता जी ई सब दुख है। अतः एई संसार में जब तक जीवित छी तब तक अपन पाप भोग रहल छी ई बुझी। तो जे पापी होय छै ने ओकर मृत्यु नहीं होय छै। देखै थे जे बूढ़ी सब होय छथिन जे कतेक लोग कहै छै जे हमर जे परदाई छथिन ओ 125 वर्ष के छथिन। अखन हावीडी के बात जे एगो छलखिन हुनका एको गो बीमारी नहीं रहे आश्चर्य लगैया। दादाजी कहै छै हुनका कहै छलिए ओ 107 या 8 वर्ष में मरल कभी चप्पल नहीं पहिरलखिन कभी बीमारी नहीं भेल छोट धुआ के लेकिन रहथिन वो धर्मात्मा। ओहिना बहुत संसार में छै जे अनेक आदमी छै जेकरा आयु बहुत रहै छै और कोनो कारण बस अगर वो गिरलै ओकर शरीर गिरलै तो ओकर गंजन कते होय छै देखै छी ओ गंजन किया होय छै क्या कि वो पाप अगर वो पाप नहीं केने रहते तो ओकरा शरीर के कष्ट नहीं हो सके छै। ओ प्राण तो 1 मिनट में वो त्याग सके छै एते शक्ति मिल जाय छै। लेकिन अगर वो घिघरी काट रहल छै के मतलब बुझियो महापापी छै। कतबो कोशिश केलकै हो बेसिया सब लेकिन प्राण नहीं निकल। जब प्राण नहीं निकले तो एगो बेसिया बचल रहे कहलकै एना प्राण नहीं निकलते ओकर मुंह खोल के और कोयला वाला आग देखे छिए केहन रहै छै ओ कोयला वाला आग ओकरा मुंह में कोचनाई चालू कर दे। जब मुंह में कोचो लगले तो अंततः प्राण तो निकलले लेकिन ओकरा मोक्ष नहीं मिलले महाप्रेत बनले। प्रेतों में भी महाप्रेत जे कि गोटा कहै छथिन भूत नहीं होय छै ओई भागवत शास्त्र में लिखल छै भूत होय छै महाप्रेत होय छै। लेकिन एगो बात समझ में नहीं अबैया जे भूत प्रेत होय छै तो अतिक लोग के मार दै छै तो ओकरा किया नहीं मारै छै जेल में जा जा। लेकिन एमे लिखल छै महाप्रेत धुंधकारी बनले कथी महाप्रेत दिन रात भटकऽ लगल। गोकर्ण जी के पता चललै जे हमर भाई मरि गेल तो एई स्थिति में जखन ओकर मृत्यु भेले तो जय घर में मरल के बेस्या से ओही घर में ओकरा गाड़ दै छै और गड़ला के बाद जब गांव के लोग सब पूछे छै जे धुंधकारी के किछु दिन से देख नहीं रहल छी ओ कत्ता छै तो कहै छै अपन मौसी ओतऽ गेल छै अपन नानी को गेल छै गांव में नहीं छै। एक दिन शंका भेलै सबके जी पांचों कह रहल छै घर पर छै नहीं ओ गेलै कत्ता छै। जखन पता लगले खोद के निकालक ओकर दाह संस्कार केलक और जते यथाउचित जे भेले से ओकर कर्म भेलै। ओई के बाद
गोकर्ण जी जे छलखिन हुनका जब पता चलल जे हमर भाई के मृत्यु भेला ओ भी अकाल मृत्यु, तो अपना सबके इम्हर अपने बिहार में गया जी छै, जहां अकाल मृत्यु के श्राद्ध केला से ओकरा मोक्ष मिल जाय छै। ओ गोकर्ण जी गया जी जाकर उनका पिंड दान केलकन, हुनकर श्राद्ध केलकन। एहि के बाद घूमत फिरत अपन गांव में गांव में एलखिन, रात्रि भ गेल रहे, अपन खटिया पर बिस्तर डाललन और सूतऽ के कोशिश केलन, तो कखनो खूब काना के आवाज, कखनो किछ कहऽ के कोशिश कर रहल छै। अब ई तरह रहथिन त्रिकाल संध्या कर महातपस्वी, अपना अंजलि में जल लग छिटलखिन, कहलखिन बाजू अहाँ के छी? कहलखिन हम अहाँ के भाई धुंधकारी छी। कहलखिन धुंधकारी छी? हम अहाँ के तो श्राद्ध कऽ देलहुँ गया जी में। कहलखिन सुनू, गया जी में जे एगो श्राद्ध केलहुँ वहाँ 200 श्राद्ध कऽ लिअ, लेकिन तैयो हमरा मोक्ष नहीं मिलल। महापापी जे होइ छै ने ओकर गया जी में एक बेर की 1000 बेर श्राद्ध करियो ओकरा मोक्ष नहीं मिल सके। तो कहलखिन मोक्ष नहीं मिलल, हम तो गया जी में श्राद्ध कऽ के कहलखिन नहीं, मुक्ति नहीं मिलल, और हम दिन रात बहुत कष्ट में छी, हमरा भूख लगैया, प्यास लगैया, और हम जे चीज के चाहै छी ओ चीज नहीं पाबै छी, हमरा किछ उपाय करू जे हमरा आई प्रेत योनि से मुक्ति मिले। अब वो सोचे लगल कि जे की करू जे प्रेत योनि से एकरा मुक्ति मिले। तखन सुबह उठला के बाद भगवान सूर्य के अर्घ दै छथिन, अपन त्रिकाल संध्या के तप से सूर्य भगवान के रथ के रूप दै छथिन। क्यों सूर्य भगवान के रथ रूप देते? ब्राह्मण के धर्म छै जो त्रिकाल संध्या करे, गायत्री के जप करे, नित्य पूजा पाठ करे, जे कि आब लुप्त भ गेल छै। क्यों ब्राह्मण नहीं करे छथिन? दुख लागे चाहे सुख लागे, अपना घर में भरि पेट खाओ। आब सब गोटे एहि व्यासपीठ से नहीं बाजबाक चाही जे चमार जाति के छथिन ने ओ कंठी लेने छथिन। एहि ब्राह्मण के संतान सब जे छन से दिन रात पी के उल्टै छथिन, और तै के बाद निश्चित चीज खाई छथिन। होटल में जे खाई छियै से अहाँ कटवा के खाई छियै, की पता ओ की मांस, तो अहाँ के धर्म त भ्रष्ट भ गेलै। और ओ चमार सब जे नित्य दिन गाय महिष के गाड़ै छै ओकरा कंठ में, देखबे ओकर कर्म छै, लेकिन तैयो ओ कंठी पहिर नहीं छै। चाहे जय धर्म के अपना को कबीर पंथीय अपना को कंठी पहिरो, लेकिन ओकरा गला में कंठी छै ने। और जे कंठी पहिरने छथिन, जे वैष्णव छथिन, वह मनुष्य छथिन, बाकी जते छथिन ओ राक्षस छथिन। ई बात चाहे जे मानो चाहे नहीं मानो। अब हिनका सब समझ में पहिरने छी, अहूँ सब राक्षसे छी, पहिरने छथिन। हमरा भेल कि नया एलखिन त ई नहीं पहिरने छथिन, तो नहीं, हमर ग्रुप में सब गोटे पहिरने छथिन, तो हम सब ब्राह्मण कुल सब पायल जाइ छी। तो अपन तप के बल से सूर्य भगवान के रथ रोकलखिन जे हमरा किछ काज है। सूर्य भगवान पूछे छथिन कोन काज है? तो कहलखिन एना एना बात है, हमर भाई के अकाल मृत्यु भेलै और महापापी छल, वो महाप्रेत योनि में चलि गेला। अहाँ कोनो एहन अथी बताओ जैसे ओकरा मोक्ष मिले, ओ ई प्रेत योनि से मुक्ति पाबि सकै, एहन किछ बताओ। सूर्य देव कहै छथिन सुनो, केवल एकमात्र रास्ता अछि, ओ रास्ता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। अगर ओ अहाँ कर रहल छियै तखन हिनका मोक्ष मिल सकै छै। त कहै छै प्रेत जे होइ छै, लोक कहै छै ने भूत जेना डाढ़ि पकड़ै छै, भूत कखनो स्थिर नहीं भ सकैया, प्रेत कखनो एक जगह टिक नहीं सकैया। तो फिर कहै छै ई स्थिर केना हेतै? बिना स्थिर भेने त एकरा अब जब तक अस्थिर नहीं हेबे, मन के एकाग्र नहीं करबे, तब तक कथा नहीं श्रवण करबे, जब तक मुक्ति नहीं भेटे। तब एकरा एकाग्र केना करबे? त कहलखिन जी 7 गांठ के बांस लाबि क ओइ में ओकरा आवाहन करू और ओइ में रहि क कथा श्रवण। नीक वक्ता के मंगा क
कथा आरंभ भेले श्रावण मास में कथा आरंभ भेले और वो जे धुंधकारी रहे 7 गांठ के बास में रहे और नित्य दिन ध्यान पूर्वक कथा श्रवण के कथा श्रवण केला के बाद पहले दिन पहला गांठ टूटले, दोसर दिन दूसरी, तेसर दिन तीसरा, एना क 7म दिन गांठ टूट क और बांस फटले, ओइ में से एगो दिव्य पुरुष पीतांबर पहिरने प्रकट होय छै। सब आश्चर्यचकित हो जाय छै, के छै? कहै छथिन हम धुंधकारी छी। अब गांव में विवाद फंस गेलै। खुद गोकर्ण जी कहै छथिन जे एकरा मुक्ति मिलले हमरा किया नै, किया कि वैकुंठ से स्वयं भगवान के दूध हुनका लेवल आइले, पुष्पक विमान में ओकरा ला विमान ले, हमरा ला नै। हमहु तो तब इसका कथा सुननु है, हमहु तो श्रवण केनु है। तखन कहै छै जे सुनु कथा सुननाइ ई 7 दिन कथा श्रवण केलकैया, 7 में ओकर मनन केलकैया, तै के लक जते ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करबै तखन अहाँ के फल मिलत। फेर से कथा आरंभ होइ छै, वो तो चल जाइ छथिन भगवान के धाम वैकुंठ और अतः के गांव वाला सब जे विवाद केने रहे जे हमो कथा सुनो, पुनः कथा आरंभ होइ छै। फेर से कथा होइ छै, जिनका सबके इच्छा होइ छै ओ सब अपन वैकुंठ के जाइ छथिन और किनका सबके इच्छा है जे हम वैकुंठ जाए, कनी हाथ खड़ा करबै तो हमहु बुझिए तो वही प्रकार से कयल जाए। अब ई बीच में नहीं खड़ा केलखिन, सब आदमी वैकुंठ चल जेथिन तो हमरा ला या वैकुंठ भ जाए, आराम से ने आगा ने पीछा। एगो पंडित जी एलखिन कथा करै ले तो कहलखिन कि जे पूछलखिन जे के सब चाहै छी, घरे में कथा होइत रहे जे के सब चाहै छी जे अपने के भगवान अपना धाम बजा ले, तो सास ननद और दियादनी सब हाथ खड़ा केलक, जे छोटकी पुतौरा ओ नहीं खड़ा केलक। कल के सब जाए वाला छथिन, अहाँ किया नहीं केलिए? तो कल के कि सुनो महाराज जी ई सब जब चलिए जेथिन तो हमरा ला तो या वैकुंठ रहते ने, तो हम किया मेहनत करू? तो एहने ई सब सोचने हेतिन, एक आदमी जो नहीं खड़ा केलखिन। आओ भगवान के भजन करी, फिर कथा में प्रवेश। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना।
बनकर रखतो नाथ मेरे हृदय में प्यार भर के गूंजे नाथ मेरे हृदय में प्यार भर कर हृदय में प्यार भर हर रागिनी के धुन पर हर रागिनी के धुन पर स्वर भर के उठा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना। हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। अमृत की धार बनकर अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया कर प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना।
के बासी अपनी शरण में ले हे नाथ ब्रज के वासी हे नाथ ब्रज के वासी हे नाथ ब्रज के वासी तुम सौ शब्द बनकर तुम सौ शब्द भरकर प्राणों में रमा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना वैकुंठ तो यही है वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई कथा सब पहला नंबर तो भागवत के महात्म्य छै और दोसर एगो सीख सेहो भेटै छै। आत्मदेव जी नित्य दिन अपन संतान के लिए दुखी रहै छथिन जे आई एगो संतान रही तो हमरा सन के धनी क्यों, लेकिन सत्य बताओ जे अगर किनको पुत्र नहीं छै तो आई के मतलब समझ लियो जो ओ कर्ज नहीं लेने छै। कभी कैला अगर ककरो बाप मर जाए छै तो लोग की कहै छै पता है, अरे रुको ना बाप मरलिए बेटा जिंदा छै और बेटा से तो ओकर बाप पूर्व जन्म में कोनो कर्ज नहीं लेलकै एला ओकरा पुत्र आदि नहीं मिललै। तो जे भगवान के लिखल छै ओइ में हस्तक्षेप नहीं करियो। ओना इस सृष्टि में पहले हो कहना ने पत्नी ने पति ने संतान क्यों अपन नहीं छै, सब अपना स्वार्थ लेल। बच्चों जे अहाँ से प्रेम करैया देखबे जे बचपन में माँ के बिना एक पल नहीं रहे छै बच्चा, और माँ के जगह कखन वो अपन पत्नी के दे दै छै ओहो पता नहीं चलै छै। 100 गो में एगो नीक हेथिन लेकिन 99 गो ओहन बेटा छथिन जे माँ के नहीं सुनै छै। बहुत कर्म फल हेतन जे बहुत नीक कर्म केने हेथिन तिनकर बेटा आज्ञाकारी हेतन, लेकिन एहि कलयुग में जे कष्ट माय सबके भऽ रहल छै ने, और आगू सोचियो जे अखन तक 5000 किछ वर्ष बीतल है त माय सबके ई स्थिति है। अहाँ सब जे सोचै छियै जे सास पर रोब जमा के हम सुखी रहब तो अहाँ के स्थिति और खराब है। एहि लऽ कऽ जे सब दिन एगो बूढ़ी रहथिन उनका फूटल खापर में खाय लागल तो किछ दिनक बाद बूढ़ो रहथिन मरि गेली। जब मरि गेलखिन हुनकर ओ बूढ़ी सास तो पुतोह जे रहथिन ओ खापर के फेंका जात रहथिन। अभी खापर के कोन फूटल तो फेंका जाइत रहथिन तब पोता कहलकन ओ बूढ़ी के माँ एकरा फेंकै के लेल छी, एकरा रह नहीं दियो तो एकर कोन काज। कहलके अहाँ जे बूढ़ हेबै तो फिर हम कतौ ताकला जेबै तो ई अपने रह दियो अही में फिर अहूँ के खाय लागल। तो सोच लियो जे जही खापर में ओ सास के सुखेलखिन है ओही खापर में हुनको भेटतै। एही लऽ कऽ कियाकि छोट बच्चा जे छै ने ओ देखै छै जे दादा दादी के साथ केहन व्यवहार कर रहल छै, वएह व्यवहार हमरा करब। एहि लऽ कऽ कखनो भी अपना सास ससुर लाभ मानै छियै
सास ससुर जे होइ छथिन ओ खिचिर पिटिर करै छथिन। खिचिर पिटिर केला करै छथिन ओ अखन सँ 10 साल पहले में जे आजादी से अपना सब जीव रहल छी से आजादी छलै नहीं छलै। दिन रात मतलब ओहि समय के बात कहै छी, दादी कहै छलै जे मकई के भात बनै छै। अब ओकर भात केहन होइ छै हम सब देखने नहीं छियै, लेकिन मकई के भात बनै छै। जे ओई जिंदगी के जीने छै, जे दोसर के आग मांग के आंगन से अपना घर में आग जरेने छै, ओ तो निश्चित किछ ने किछ ला डांटा जे कनिया एते खर्च किया करै छियै, एना कैला चलै छै। और अक्सर घर में जे विवाद छै ओ विवाद केला छै पता है, जे हम खाई छी अपन घर वाला के कमाई थी बुढ़िया के की जाइ छै ओकर कमाई छै। अरे ओ अहाँ के घर वाला से पहले ओकर बेटा छै, वो जन्म देने छै 9 महीना कोख में रखला के बाद, और 9 महीना के बाद जन्म देलके ओते कष्ट के बाद, और 26 साल तक ओकरा पोसलकै या ता अहाँ लायक बनल है, ता अहाँ ओकरा पर रोब जमा रहल छी। तो बात जे खिटिर पिटिर के छै से कत्ता छै, और रोक ले ओत्ता खर्चा नहीं करू, ओत्ता नहीं जाओ, एना रहो। एहि बात सबके नाना प्रकार के कष्ट होइ छै ओकरा सबके, लेकिन काल्हि ओ जिंदगी जीने छथिन तऽ आइ रास्ता देखा रहल छै। और किछ दिन के बाद तऽ एहि बात के दुख है जे हमरा सबके जे अथी वाला छै, हम सब जे लड़की से अथवा लड़का के साथ पढ़ने छियै, ओई समय के जे लड़का लड़की सास ससुर बनते ओ की ज्ञान देते से बात से चिंतित छी कि इंस्टाग्राम के क्या गो आईडी बनवा के छै, फेसबुक के आईडी क्या गो बनवा के छै, केना ककरा नंबर के हैक करे के छै, ककरा मैसेज करे के छै। हमरा लगे समथिंग या अपना पुतहु के शिक्षा द सकै छथिन, क्या कि ने हुनका जनौ बनवा आबै छै आ ने कोनो लुरि व्यवहार छै, कुम्हरौरी ने बनवा आबै छै, अदौरी ने पारा आबै छै, त ओ सीखेथिन की बेटी पुतहु, ओ त या सीखेथिन कि कन्या एहि प्रकार के रील बनेबै तो अतेक व्यूज जात, अतेक कमेंट आत अपने पर, क्या कि आइ काल्हि या होइ छै। तो भगवान जे लिखने छथिन ओई के विरुद्ध नहीं जाए, और जो छै तो संतान रूपी मोह माया में केवल कष्ट है। लगे है कि आरती करो पड़त, जा रहल छथिन सब बोर भ गेल, कनिक देर रुकी जाओ अपने सब, बस आरतीये के तरफ जाओ। के सब चाहे छी जे कथा के रोक दिए, और के सब चाहे छी जे होई, तो होवो वाला के कनी जनसंख्या देखिए, मतदान ज्यादा ही पक्ष में है, तो कनी आगो जवाब चाहिए। तो आगू सबक मन में संदेह है जी भागवत कथा कराबो में कतेक खर्च लगे छै, और की करबाबक छै, की करब छै, ई अनेको अनेक प्रकार के क्वेश्चन केवल हमरा से किया जाय प्रश्न जे देवी जी अहाँ के कथा करबो में कतेक पाई लगते, कते लाख अहाँ लै छी। तो पहिल बात ई जे श्रीमद् भागवत छै अमूल्य छै, एकर कोनो मूल्य नहीं छै। सबसे पहले जतेक बेटी के विवाह में खर्च होइ छै ठीक एतबे खर्च होइ छै एहि कथा करबा में। तो बेटी के विवाह में कते खर्च होइ छै त लाखों करोड़ों खर्चा होइ छै, बढ़िया बढ़िया वैरायटी के भोजन बनै छै, अनेको अनेक प्रकार के घूमा वाला नाचा वाला सब लगायल जाइ छै। नहीं जेकरा पास औकात छै ओ विधिवत विवाह क क कन्यादान क क अपना उतरी के उतारि लै छै कि नहीं। अब जेकरा छै तो पूरा कैंपस में बढ़िया बढ़िया प्रकार के एहि पर सब और कन्या उतर के ओई वाला कमल वाला फूल में चढ़ल, ओई पर से उतरल तो ओई वाला में चढ़ल, ओई पर से उतरल तो स्टेज पर जयमाला भेल, नहीं छै। तो जे अपना मिथिलांचल में विधि छै ओई प्रकार से विवाह होइ छै। तो जते के बेटी के विवाह में खर्च छै ठीक ओतबे खर्च श्रीमद् भागवत कथा करो में छै। आई तो बड़का पंडाल बनाओ, नम्हर नम्हर गायक के अनु, बड़का वक्ता के अनु नहीं अछि। अखन जतबे यथाशक्ति तथा भक्ति, तो अखन एके गो पंडित जी छथिन पाठ करे ला, अहाँ के पास बहुत पाई है तो 5 गो के राखू, नहीं अछि। अखन 5 गो छथिन गायक
मोने तो 10 टा के रख अखन दूगो झांकी वाला एलखिन मोने तो 10 टा झांकी वाला के रख ली जितनी शक्ति उतनी अखन छोट पंडाल लगल पूरा कैंपस में पंडाल लगवा दिया अगर अतबो पाई नहीं है यहाँ के पास देखो चौकी धो दियो वक्ता के मंगा लिया और श्रोता बन का नीचा इसका सुन लिया कोनो जरूरत नहीं है ककरो बजे ओइमे ने गायक के जरूरत है ने पंडित जी की जरूरत है और ने झांकी वाला के जरूरत है केवल एगो वक्ता की जरूरत है और एगो श्रोता के जे ध्यान पूर्वक कथा सुन सके आई लोग कखनो ई बात से चिंतित नहीं होई जे कते खर्च लगते जते शक्ति है उतने खर्च आई त बहुत आ नहीं है तो कनिको में कम ओई के बाद सबसे पहले कहल के कि बढ़िया से मुहूर्त निकलवा दिन निकलवा का कथा के दिन रख कैला कखनो दोपहर नहीं हो जाए मतलब आई पक्ष से ओई पक्ष दू पक्ष जे हो जाय छै ने ओई दू पक्ष के जे कार्य होय छै ओ कखनो संपन्न नहीं होय छै तो ई पक्ष इत्यादि इत्यादि यहाँ देख ली ओना भगवान के नाम लेवा में और संकीर्तन करऽ में कखनो दिन तिथि के जरूरत नहीं छे ने लोग कहै छै ना भगवान सुइत रहल भगवान सुइत रहथिन तो ई सृष्टि के चले भगवान कखनो नहीं सुतै छथिन जखन इच्छा हुआ तखन उनकर नाम ले सकै छी रात्रि में भोर में साँझ में कखनो उनकर नाम लेवे के कोनो टाइम फिक्स नहीं छे कोनो शास्त्र जखने मन हो जाए तखने तो सबसे पहले नीक मुहूर्त दिखवा ली जे कोनो तरह की दिक्कत नहीं हुआ आई के बाद वैष्णव वक्ता के जब वैष्णव ओई के बाद आई में तो एहन लिखने छथिन वैष्णव वक्ता और वैष्णव श्रोता लेकिन इहो बात छै कतेक लोग ई सोचै छथिन जब पहले हम नीक बन जाय तो कंठी पे अहाँ कंठी पहिर कर तो देखिए अपने आप अहाँ नीक हो जाय लेकिन लोग मुहूर्त ताकऽ लगे छथिन जे हम ई नहीं कहै छी जे अहाँ दीक्षा ल लियो तखने कंठी पहिरला के बाद दीक्षा लियो बिहारी जी में सटा दियो सटा का धारण कर लियो जब इच्छा हुआ तब दीक्षा लियो लेकिन एमे कह रहल छथिन नीक वैष्णव वक्ता और वैष्णव श्रोता ओई के बाद अकर आई कथा के लिए महीना कौन सबसे श्रेष्ठ रहते तो भाद्रपद जे भादो महीना आश्विनी भाद्रपद आश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रावण मास ई 6 महीना जे छै ने सबसे श्रेष्ठ मानल गेलैया अगर अहाँ पर्सनली कथा करब तो ई 6 महीना में अहाँ कोनो प्रकार के अहाँ के मन में इच्छा है वो फल पावे के अछि एहन होई जे अपना कल्याण के साथ जगत के कल्याण हुआ ई मन में अगर आई तो अहाँ आई 6 महीना में कथा कखनो करवा सकै छी आई के बाद सबसे पहले कथा से एक दिन पूर्व जिन मेन परीक्षित हुनका छौरकरण करवा लेबाक छै मतलब छौरकरण मतलब बुझलियै अपने बुझ गेलिए लेकिन बहुत छथिन जे एई भाषा के नहीं समझने हेती मतलब बिल्कुल केस के छिला लेना और एगो कारण हम बतबै छी कैले छौरकरण करवा लोग छै कैले ई जे लोक के छै ने वो एगो अलग अथी बताबै छै जब तक केस माथ में रहल लोग के अलग रुतबा रहल और जब एके छिला लै छै तो ओकर अहंकार ओकर मन जे रहे छै एकाग्र हो जाय छै ओ ध्यान पूर्वक कथा सुन सकै छै एई लोग छौर ओई के बाद अगर सही सकै छी तो अहाँ 7 दिन व्रत में रहो नहीं सही सकै छी तो अहाँ 2 बेर 3 बेर फलाहार करू और रात में भोजन करिए अगर अहू से ज्यादा अहाँ बीमार छी अब एहन हम अत से कह दियो जे सब जते यजमान छी वो सब गोटे उपास में रहो अब कथा में सब आब कथा सुनल मोन हदी कखन मुंह बंद करते जाब किछ खाब ऐसे पहले हे देवी जी सब अपने सब भोजन को के आओ जे मोन एकाग्र को के कथा सुनबे कलाई में मोन एकाग्र कैला कि आई कलयुग में ने अन्न में ही प्राण छै तो अगर अपने सबके कह देबे जे सब गोटा भूखे रहो तो अपना सबके हाथ जे कखनी भाषण बंद करते ना चूल्हा चढ़ा
तो ऐसा बढ़िया अहाँ सब जिम का आओ, मतलब भोजन को का आओ और ध्यान पूर्वक कथा सुनो। अतः सुना के महत्व छै। ओई के बाद खूब ऊंचा तै से पहले जही प्रकार बेटी के विवाह में कार्ड छपबै छी, आमंत्रण पत्रिका छपबै छी, ठीक ओहिना पूरा राज्य में लिखल छै, देश देशांतर में संदेशा भेजबियो जे हमारा जगह पर एही स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ भ रहल है, अपनी सब आनंद छी। त कतेक लोग सोशल मीडिया चलबै छी, हाथ खड़ा कर। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप खोल के क्यों गोटा नहीं चलबै छी? बहुत सुंदर गाम भेटल जे तक क्यों गोटा नहीं चलबै छी। कनी ऊंच करियो, हाथ नहीं बुझा रहल छै, मतलब लाजे हाथ ही नहीं खड़ा करै छथिन जे बुझल या हमरा सब गोटा चलबै छी। अखन एगो बात कहू, हमर जे माँ छथिन हुनका पास मोबाइल नहीं छै, ने डिब्बा वाला आ ने बड़का वाला। मोन भेल तो 2 बेर कहलन जे बेटी से बात करे के लगबियो ना फोन। पिताजी हमर केले त केले आ नहीं केले त कहलन केहन छै कि फोनो नहीं लगा दैया बच्चा सबके, लेकिन वो फोन तक नहीं लगबै छै। आ अही युग के छै, हमरा लगे कि वो लास्ट पीढ़ी छै जेकरा पास मोबाइल नहीं छै। ओकरा मतलबो नहीं छै जे मोबाइल है कि नहीं है, बस ओकरा अपना बच्चा से बात करे के छै, कखनो भरि दिन में भरि रात में एक बेर वो हमर माँ बात करै छै, तो ओकरा केवल मोबाइल नहीं छै। बाकी तो अखन बूढ़ बूढ़ जे छथिन हुनका सबके देखे छी, अब हमहू सोशल मीडिया चलबै छी, जै कार्य में छी वो डाला के लिए पोस्ट करो के, तो देखे छी जे बूढ़ सब जे छथिन जिनकर आधा पैर शमशान घाट में छन, आधा घर पर, ओ नाचे छथिन एहन एहन गाना पर जे हमरा देखिए के लगे जे की हेतै। सच्चे कहै छी, आधा शमशान बूढ़ सब छथिन तब एना नाचे छथिन, शक्ति कहाँ से मिलै छै हुनका सबके। तो जते गोटा सोशल मीडिया चलबै छी, ओना लाइव तो ठीक से प्रकाशन नहीं भ रहल है, नेट के प्रॉब्लम से अपने सब अपन अपन ग्रुप में छोड़ियो जे कथा भ रहल है, नहीं हुआ तो बैनर है ओ पोस्ट करियो जे एहि क्षेत्र में कथा भ रहल है, कैला कि जेकर चुन ओकर अहाँ एगो के बजबै छी तो ओकर दशांश धर्म अहाँ के खाता में आए। तो अहाँ जे ई बटबै, एहिमे लिखल छै देश देशांतर में जेना कार्ड बटबै छै बेटी के विवाह ला, तेना कहियो। और काल्हि तक कहिए देलथि महाराज जे ई कथा केवल एक मनुष्य नहीं करा रहल छै, ई पूरा ग्रामवासी के छै आयोजन। तो अहाँ सबके जिम्मेदारी है जे कथा भ रहल छै, अहाँ देश देशांतर में प्रचार करी और ज्यादा से ज्यादा आदमी आबि कऽ कथा श्रवण कऽ सकथिन। 10 गो बात कहबै, एक गो बात अपना जीवन में उतारथिन, आ जो एगो बात अपना जीवन में उतार को अलग भ रहल छथिन आई कलयुग के प्रकोप से, तो ओहि में सब दशांश धर्म अहाँ सबके खाता में चलि जायत। तब अहाँ सब सोचबे देवी जी 10 गो रुपया हमरा खाता में जेते से व्यवस्था बतैती त धर्म के कथी बता रहल छै। तो देखो हमरा पास धन्य धानिनी, हमरा पास जे है सेहा बताब अहाँ सबके। ओई के बाद कथा के आयोजन करी, भव्य पंडाल जते भ सके, ऊंचा स्थान व्यासपीठ बनाबी, ओई पर व्यास जी के बैसाबी, कथा और कथा 7 दिन नियम पूर्वक। अब तो उम्र भ गेल, नीचा सुइत नहीं पेती, एहि लऽ कऽ कहल गेल छै जे नीचा धरती पर शयन करबाक छै, धरती पर शयन करू। ओई के बाद एक समय अल्प भोजन करू, कम फलाहार नहीं करै छी सब, कथी करै छै फैलाहार जे मिलल 10 मतलब 1 दर्जन केरा भ गेल, 4टा सेब भ गेल, थोड़े आलू के भुजिया बना लेले, आधा किलो अंगूर भ गेल, अब फलाहार पर छिए। तो हे देवी सब फलाहार नहीं करू, ऐसा बढ़िया ओकरा फलाहार नहीं ओकरा फैलाहार कहै छै। अल्प भोजन कैला कि ज्यादा करबै तो नींद आयत, और नींद जे छै से भगवान मोहिनी रूप में आबि कऽ लोरी सुनबै छथिन, और जे धर्म रहै छै वो लऽ कऽ जाइ छथिन। एहि लऽ कऽ अल्प भोजन, कथा ध्यान पूर्वक सुनू, यथा उचित 7 दिन कथा सुनला के बाद कोई वक्ता हम नहीं कह रहल छी, ई भागवत शास्त्र कह रहल छै।
यथा उचित दक्षिणा दी, ओई के बाद भागवत शास्त्र के दान नीक सँ विदा करू, आशीर्वाद लिया। ई नहीं जो छोट छथिन नमहर छथिन आई क्यों हमरा प्रणाम नहीं करै छथिन, ई बात हमरा पता है, ओई योग्यो हम नहीं छी। आई पीठ के क्यों प्रणाम करै छथिन, ई व्यास के पीठ छै, त आई व्यास पीठ के प्रणाम करत, आई व्यास पीठ के आदर सत्कार करत यथा उचित उनका विदा करू, ताकि वो खुशी पूर्वक जाती। और पहले कहि देलहुँ एहन कोनो भावना हमर नहीं छै। अहाँ सब जते कऽ रहल छी, अहाँ सब हमरा पर अतबे कृपा करब जे आबि कऽ एहि कथा के श्रवण करू, और बाकी कोनो बोझ नहीं छै। बाकी बोझ हम महाराज पर छोड़ने छी, वो जानत हुनकर काज जानत। हमरा बस हमरा श्रोता चाहिए, और श्रोता खुश रहथिन तो वक्ता अपने आपे खुश छथिन, हमरा किछ नहीं चाहिए। आओ आजुक कथा अतै अपन वाणी के अतै विराम करै छी, भजन के आनंद लैत और भगवान के स्वरूप के दर्शन करैत आरती में प्रवेश करो। कि आई पहिल दिन ने ज्यादा टास्क दऽ देब तो काल सब गायब हो जी, बक बक बहुत करे छे, काल से एबे नहीं करो। एला आई कनी कम टास्क देना है, और समय से आई कनी विलंब से कथा आरंभ भेलिया, काल समय से बिल्कुल कथा आरंभ हो जात। और एगो बात और कह दी छी, वक्ता से आबे से पहले श्रोता आबि जेबाक छै। केना बच्चा स्कूल पहले पहुंचे छै, मास्टर साहब बाद में आबै छथिन, त 7 दिन के लेल हम मास्टर छी, अपने सब विद्यार्थी छी, बुझलियै? तो समय से आबि जाओ। प्रेम से को राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सुनी सुंदर सन बाबा के नचारी। हेलो अपने सब जइयो नहीं, एखन झांकी बाकी छै, झांकी के दर्शन क के जाय वहां से। कने भैया एमे आवाज उठा दियो। सब गोटे एते देर बैसलौ हैं, आरती प्रसाद ल के जाय। बैस बगैर आरती प्रसाद लेने नहीं जाए, बस किछ क्षण में अंगनमा में हो भवनमा में, अंगनमा में हो भवनमा में माई जोगी एक ठार। अंगनमा में माई जोगी एक ठार, अंगनमा में, अंगनमा में हो भवनमा में, अंगनमा में हो भवनमा में माई जोगी एक ठार। अंगनमा में माई जोगी एक ठार, अंगनमा में। महादेव बोले
गले गुंजमाला अंग विभूति गले गुंजमाला अंग विभूति गले गुंजमाला अंग विभूति गले गुंजमाला छिद्र विचित्र बसनमा में छिद्र विचित्र बसनमा में माई जोगी एक ठारी अंगनमा में माई जोगी एक ठारी